और कैसे उस रीट्रीट का हिस्सा आप बन सकते हैं, उसके बारे में आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बारे में आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। राइट। और जितने भी लोग ऐसे हैं जो उस ट्रिप का पार्ट बनना चाहते हैं, उस ट्रिप का पार्ट बनने के लिए एक्साइटेड है, उनके लिए आज का सेशन काफी हेल्पफुल होने वाला है। ऑल्दो मैंने जो बातें आज यहाँ करने वाला हूँ पहले थोड़ी बहुत कुछ करी हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आपको है, लेकिन आज जो बातें यहाँ पे मैं करूंगा वो कंप्लीट प्रेजेंटेशन स्लाइड के थ्रू करूंगा, ताकि आपको एक्चुअल में समझ में आए, एक्चुअल में आपको जानने का मौका मिले कि अगर हमें इस रिट्रीट को क्वालिफाई करना है तो क्या तरीके हैं जिससे क्वालिफाई किया जा सकता है, और क्या तरीके हैं जिस तरीके से काम करके हम इस रिट्रीट का हिस्सा बन सकते हैं। राइट। तो एक बार चेकआउट कर ले आपकी टीम से कोई और पर्सन पेंडिंग तो नहीं है जिनको आप चाहते हैं इस मीटिंग के अंदर बुलाना। जो भी लोग ऐसे हैं जो नहीं आए हैं जिनको बुलाना है, एक बार देख ले, चेक कर ले। डायरी पेन जरूर साथ में लेके बैठे जो भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, सब लोग अपने साथ। डायरी पेन जरूर साथ में लेके बैठे जो भी लोग प्रेजेंट है यहाँ पे, वो सभी मेरे साथ। चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, जितने भी लोग प्रेजेंट है, हम सभी लोग कहीं ना कहीं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैक्सिमम लोगों ने, आप लोगों ने कंसिस्टेंसी किया होगा, और कंसिस्टेंसी में मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका बिजनेस अच्छा होता है या उनका बिजनेस अच्छा जा रहा होता है। लेकिन आफ्टर कंसिस्टेंसी कई सारे लोग होते हैं जिनके साथ उतनी तेजी से बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पाती है, इतनी तेजी से बिजनेस नहीं बढ़ पाता। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है, अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड पे लेके चलूं तो आप जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, ईच वन ऑफ यू, आप हर कोई इस बात से एग्री करेगा कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर 6 बेसिक स्टेप्स होते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका बिजनेस तेजी से नहीं चल रहा है, या जिनको लगता है कि सर मेरे अंदर कहाँ कमी है, या कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, या कहाँ पे मेरे से प्रॉब्लम हो रही है, या कहाँ पे मेरे को इंप्रूवमेंट करने की नीड है, तो ये 6 बेसिक स्टेप्स है। आपको अगर ये समझ में आ जाएंगे तो आपको अपनी गड़बड़ भी पकड़ में आ जाएगी कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मेरे से गड़बड़ हो रही है। तो 6 बेसिक स्टेप्स डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर होते हैं, सक्सेसफुल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए, और कुछ बेहतर करने के लिए। 6 बेसिक स्टेप्स में अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो वो फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग बोले तो जितने भी लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, सबसे पहली चीज आपको ये चेकआउट करना है, जो बातें मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, और जाके आज के बाद इंप्लीमेंट करना। डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग में सबसे पहली चीज आती है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। आपके पास जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो आपने पूरी कंप्लीट बनाई है या नहीं बनाई? बहुत सारे लोग इस बिजनेस में बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल करते रहते हैं। उनके स्ट्रगल का रीजन होता है कि वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट अच्छे से बना के उस कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कभी काम नहीं करते। जब ज्यादातर लोगों से मैं मिलता हूं, ज्यादातर लोगों से मेरी मुलाकात होती है, और ज्यादातर लोगों से मेरा डिस्कशन होता है, तो यकीन मानिए, मैं उनको अपनी जर्नी जब शेयर करता हूं, अपनी जर्नी के बारे में जब बताता हूं, तो मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, जब मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैंने खुद से लगभग लगभग 7 से 8 लोगों को स्पॉन्सर किया था। लगभग 7 से 8 लोग मैंने स्पॉन्सर किए। 7 से 8 लोग स्पॉन्सर करके, कमाल की और मजे की बात आप देखिए, आज तक मैंने अप्रोक्सीमेटली इस बिजनेस में 70,000 लोगों की डाउनलाइन क्रिएट की। और मजे की बात यह है, मैंने वो 70,000 लोगों की डाउनलाइन उन 7 से 8 लोगों के थ्रू ही क्रिएट की। मैंने वो 7 से 8 लोग ज्वाइन करा के उन्हीं के थ्रू मैंने अपने 70,000 की डाउनलाइन क्रिएट की। बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं? बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं कि जब वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो कभी भी अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को कंप्लीट नहीं बनाते। लेकिन उस 7 से 8 लोगों की डाउनलाइन क्रिएट करने में एक अच्छी बात थी। वो अच्छी बात क्या थी? वो अच्छी बात ये थी कि मैंने अपने पास 200 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई थी। मेरे पास 200 लोगों के नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे। मेरे पास लिखा हुआ था मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नेम, क्या क्या नाम है इस बंदे का,
प्लेस, कहाँ से बिलोंग करता है, ट्रस्ट फैक्टर, मैं आउट ऑफ 10 इसको कितने पॉइंट दे सकता हूँ, कांटेक्ट नंबर कि मैं इसके कांटेक्ट नंबर मेरे पास है कि नहीं। मैंने अपनी 200 लोगों की कांटेक्ट लिस्ट सबसे पहले तैयार की थी। आपको प्रेजेंटेशन जितने लोगों को भी दिखाना है, आप उतने लोगों को दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपके पास 200 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। आपके पास 200 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर 200 लोगों की लिस्ट भी आपके पास नहीं है, कई सारे लोग होते हैं जिनके पास 100 लोगों की लिस्ट होती है, 125 लोगों की लिस्ट होती है, 150 लोगों की लिस्ट होती है, 100 तो मिनिमम आपके पास होने चाहिए। अगर 100 लोग आपकी लिस्ट में नहीं है, इट मीन एक बात कंफर्म है, आप अपनी शादी में घोड़ी से उतर के खुद नाचने वाले हैं, क्योंकि आपकी शादी में नाचने वाले दोस्त नहीं होंगे, फिर आपकी शादी में नाचने वाले रिश्तेदार नहीं होंगे फिर। तो 100 लोगों की लिस्ट तो आपके पास कम से कम मिनिमम होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास सपोज दैट, जैसे मैंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की तो मैंने अपनी मैक्सिमम गेस्ट लिस्ट पहली कंपनी के अंदर खत्म कर दी थी। एंड जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया, दूसरी कंपनी को स्टार्ट किया, तो मेरी बाकी की बची हुई कॉन्टेक्ट लिस्ट जो थी, जो प्रोडक्ट बेस में नहीं थी, मेरी खत्म हो चुकी थी। देन व्हेन आई स्टार्टेड दार्जो नाइन, जब मैंने दार्जो नाइन को स्टार्ट किया, तो मुझे नए लोगों को स्पॉन्सर करने की रिक्वायरमेंट थी, मुझे नए लोगों को अपने बिजनेस में लेके आना था। तो मैंने सोशल मीडिया को, आई स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया, मैंने सोशल मीडिया को यूज करना स्टार्ट किया। मैंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मिशन केमिकल फ्री के बारे में बातें करना शुरू किया, मैंने मिशन केमिकल फ्री के बारे में लोगों को अवेयर करना शुरू किया। तो सोशल मीडिया से मुझे कुछ लीड्स आने लगी, सोशल मीडिया से मुझे कुछ लोग कांटेक्ट करने लगे। एक सबसे बड़ी गलती जो बीइंग अ सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप लगातार नए प्रोस्पेक्ट्स ना बनाएं, लगातार नए लोगों को अपना बिजनेस प्लान शो ना करें, लगातार नए लोगों तक अपना बिजनेस प्लान ना पहुंचाएं। ऑल्दो मैंने पूरी की पूरी टीम 7 से 8 ज्वाइनिंग से क्रिएट करी, लेकिन आज भी मैं अपनी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, रेगुलर बेसिस पे नए नए लोगों से बात करता हूं, रेगुलर बेसिस पे नए नए लोग स्पॉन्सर करता हूं, लगातार अपने बिजनेस के अंदर नए लोगों को लेके आता हूं। जितने भी लोग आप यहां पे बैठे हो, ईच वन ऑफ यू, अगर आपको नए लोगों को अपने बिजनेस में लाने की हैबिट नहीं है, अगर आपको नए लोगों को अपने बिजनेस में लाने की आदत नहीं है, यकीन मानिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपका स्ट्रगल थोड़ा लंबा चलने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आप थोड़ा लंबा स्ट्रगल करने वाले हैं, क्योंकि आप नए नए लोगों को अपनी अपनी टीम के अंदर रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं, नए नए लोगों को अपने बिजनेस के अंदर नहीं ला पा रहे हैं। अब ये प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से करी जाती है? अभी कुछ दिनों पहले मैं अपनी टीम के एक बहुत ही डायनेमिक लीडर के साथ बातचीत कर रहा था। तो उनके उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास में भी बहुत ज्यादा एक्टिव टीम नहीं है, या बहुत ज्यादा एक्टिव स्ट्रेंथ नहीं है। काम वो अच्छा करना चाहते हैं, बट उनके पास बहुत ज्यादा एक्टिव स्ट्रेंथ नहीं है। अब जब बहुत ज्यादा एक्टिव स्ट्रेंथ आपके पास नहीं होगी, तो होगा क्या? होगा ये कि रोज शाम को सोने से पहले, जो तरीका मैंने आपको बताया था, रोज शाम को सोने से पहले आप अपनी एक्टिविटी फिक्स नहीं कर पाएंगे। अब जब रोज शाम को सोने से पहले आपकी एक्टिविटी फिक्स नहीं होगी, तो होगा क्या? रोज सुबह उठ के क्या करना है आपको ये पता नहीं होगा। अब जब रोज सुबह उठ के क्या करना है आपको ये पता नहीं होगा, तो होगा क्या? आप चाहते हुए भी अपना दिन प्लान नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हुए भी अपना पूरा दिन कैसे यूटिलाइज करना है प्लान नहीं कर पाएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है, अपने विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराइए। केमिकल फ्री मिशन के जो हमारे सर्टिफिकेशन है उनके, या पीएमएफ के साथ अपने विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराइए। अपने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करा के एक शानदार सी स्टैंडी बनवाइए केमिकल फ्री मिशन की, 1,500-2,000 रुपए का खर्चा है। एक केमिकल फ्री मिशन की शानदार सी स्टैंडी बनवाइए, और शानदार सी स्टैंडी बनवा के आपके आसपास नियरेस्ट जगह पे कोई भी एक बेहतरीन पार्क होगा, कोई भी एक बेहतरीन जगह होगी, उस बेहतरीन पार्क, उस बेहतरीन जगह पे जाइए, और बेहतरीन जगह पे जाके लोगों को अपने विजिटिंग कार्ड दीजिए कि हम लोग मिशन केमिकल फ्री के साथ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, और हमें कुछ अच्छे और एम्बिशियस लोगों की नीड है। रिसेंटली हमने इस सिटी के अंदर स्टार्टअप किया है, अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर वो पूछेंगे मिशन केमिकल फ्री क्या है, तो मिशन केमिकल फ्री की पिच आपकी तैयार होनी चाहिए, जिसपे आप 15 से 20 मिनट बता पाए, 15 से 20 मिनट जिसपे आप बोल पाए कि मिशन केमिकल फ्री क्या है, मिशन केमिकल फ्री में क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो पिच आपके पास तैयार होनी चाहिए, जिससे उस इंसान को आप अच्छे से बता पाए, उस इंसान को आप अच्छे से बोल पाए कि हाँ भाई मिशन केमिकल फ्री क्या है, और क्या आप बताना चाह रहे हो, क्या आप समझाना चाह रहे हो। राइट? जस्ट अ मिनट गाइस।
तो पिच आपकी तैयार होनी चाहिए कि मिशन केमिकल फ्री क्या है और आप किन केमिकल्स के बारे में बात कर रहे हो। टूथपेस्ट में कौन से केमिकल्स होते हैं, आपके शैम्पू के अंदर कौन से केमिकल्स होते हैं, आपके फेस वॉश के अंदर कौन से केमिकल्स होते हैं, आपके घर में यूज होने वाले हेयर ऑयल के अंदर कौन से केमिकल्स होते हैं, शैम्पू के आपके घर में यूज होने वाले अदर अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ये पिच आपकी तैयार होनी चाहिए। अगर रोज सुबह आप ये एक्टिविटी करेंगे, डेली बेसिस पे आप जाएंगे, मिशन केमिकल फ्री की स्टैंडी अपनी लगाएंगे, डेली बेसिस पे आप लोगों को विजिटिंग कार्ड बांटेंगे, आप देखेंगे एक दिन के अंदर 25-30 लोगों को विजिटिंग कार्ड आप बहुत इजीली दे पाएंगे। और एक दिन में अगर 25-30 लोगों को विजिटिंग कार्ड आप देते हैं, यानी 10 दिन में आप लगभग 250-300 लोगों को विजिटिंग कार्ड देते हैं। एक महीने में आप 750 से 800 लोगों को विजिटिंग कार्ड देते हैं। और अगर एक महीने में आप 750 से 800 विजिटिंग कार्ड देते हैं, तो क्या लगता है आपको, लॉ ऑफ एवरेज की बात भी मैं करूंगा, लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर भी मैं चलूंगा, तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से भी आप देखेंगे तब भी कम से कम आप 200 प्लस मीटिंग्स करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तब भी आप कम से कम मिनिमम मैं आप बता रहा हूं 200 से ज्यादा मीटिंग दिखाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। और अगर आप 200 से ज्यादा मीटिंग दिखाते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से भी आप 50-60 ज्वाइनिंग उठाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। और अगर आप 50-60 ज्वाइनिंग उठाते हैं तो कम से कम आपके पास 15-20 लोग काम करने वाले विद इन दिस मंथ, अगले 30 डेज के अंदर होंगे, अगले 30 दिन के अंदर होंगे। लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा है रोज सुबह उठना और रोज सुबह उठ के अपने आप को तैयार करके अपनी स्टैंडी लेके अपने विजिटिंग कार्ड लेके बाहर निकलना और बाहर निकल के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना। जो मैं हमेशा से कहता आया हूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में देयर इज नो डार्कनेस, ओनली इग्नोरेंस। यहां पे कोई अंधकार नहीं है सर, यहां पे कोई परेशानी नहीं है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक चीज है जो हम और हमारे जैसे लोग कर देते हैं, ओनली इग्नोरेंस या ओनली लापरवाही। यहां पे और कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे कोई मुसीबत है ही नहीं बिजनेस करने में, सिर्फ एक ही मुसीबत है जो मैं आप हम सब हमारे जैसे लोग कर देते हैं, वो ये है इस बिजनेस को इग्नोर करने वाली चीज या इन आइडियाज को, इन एक्टिविटीज को इग्नोर करने वाली चीज। तो राइट, इस तरीके से करके आप कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, जितने भी लोग यहां प्रेजेंट है, ईच वन ऑफ यू चैट बॉक्स के अंदर मैं रिप्लाई चाहूंगा। अभी मैंने आपको बताया कि आप एक शानदार सी स्टैंडी बनवाइए मिशन केमिकल फ्री के साथ में, कुछ सर्टिफिकेट्स के फोटोज उस पर लगाइए, मिशन केमिकल फ्री में कौन कौन से प्रोडक्ट के बारे में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये आप लगवाइए, एक बढ़िया सा विजिटिंग कार्ड बनवाइए, एक अच्छे से पार्क के सामने जाके खड़े होकर लोगों को मिशन केमिकल फ्री के बारे में अवेयर करिए। और जो भी आपसे पूछता है, इंटरेस्ट लेता है, उसको बताइए मिशन केमिकल फ्री के साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है जिसमें खाली टाइम को यूज करके आप बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए कार्ड देके अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। अगर आप ये प्रोसेस एक महीने तक करते हैं तो जो मैंने बताया लगभग 750 से 800 लोगों को आपका विजिटिंग कार्ड जाएगा। लगभग 750-800 में से अगर आपकी 200 मीटिंग भी फिक्स होती है, यानी कि सिर्फ 25%, 200 मीटिंग भी आप अगर दिखाते हैं तो आराम से 50 से 60 ज्वाइनिंग आप उठाएंगे। और 50 से 60 ज्वाइनिंग भी अगर आप उठाते हैं तो आराम से 15-20 लोग आपको काम करने वाले मिल जाएंगे। अच्छा, ईमानदारी से एक बार चैट बॉक्स के अंदर मैं रिप्लाई चाहता हूं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये चीज कर सकना या ये चीज हो सकती है, पॉसिबल है? ईमानदारी से बताना अगर दिल से आवाज आ रही है तो। अगर नहीं आ रही है तो फिर इसके ऊपर मैं और बात करूंगा और डिस्कस करूंगा और आपको क्लियरिटी दूंगा कि ये चीज कैसे करी जा सकती है, ये चीज कैसे हो सकती है। अगर किसी को पर्टिकुलरली लग रहा है कि सर ये चीज तो नहीं पॉसिबल, ये चीज तो हो ही नहीं सकती, तो आफ्टर दिस सेशन मेरा नंबर आप सभी के पास है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, मैं आपको क्लियर करूंगा ये चीज कैसे हो सकती है। अब मुझे एक बात बताइए, सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस भी जगह पे आप खड़े हैं उस जगह से 15-20 अच्छे लोग निकालना काम करने के लिए, 40 से 50 ज्वाइनिंग निकालना, क्या बहुत मुश्किल काम है? फिर हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं, या हमारी टीम का जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है जो बेचारा ग्रो करना चाहता है उसे हम ये बात क्यों नहीं बता रहे हैं, उसे हम ये बात क्यों नहीं समझा रहे हैं? क्या एक महीने रोज सुबह 6 बजे उठ के किसी भी अच्छे से पार्क के पास जाके केमिकल फ्री मिशन के कैंपेन को करना, आप केमिकल फ्री की टी शर्ट ले सकते हो, दार्जिलिंग की टी शर्ट ले सकते हो, लेवल पड़ेगा इंडिया की टी शर्ट प्रिंट करवा सकते हो, कहीं भी 300-350 रुपए में प्रिंट हो जाएगी, विजिटिंग कार्ड बनवा के एक 2-2.5 हजार रुपए के खर्चे पे, 3 हजार रुपए के खर्चे पे इतना शानदार कैंपेन करके खुद से रिक्रूट करना लोगों को क्यों नहीं कर पा रहे? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम करना ही नहीं चाहते, या फिर हम सिर्फ काम करने की एक्टिंग करना चाहते हैं, या फिर हम सिर्फ काम करने का दिखावा करना चाहते हैं, या फिर हम अपने आप को सिर्फ अंधेरे में रखना चाहते हैं, पीछे रखना चाहते हैं। दैट्स वाई हम नहीं कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है, यकीन मानिए। इस
कॉन्सेप्ट के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर भी आपको लगता है कि नहीं सर ये एक चैलेंज है जो आ सकता है, तो आप मुझे बताइए, मुझे डिस्कस कीजिए, मैं आपको नया आइडिया बताऊंगा, मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैं आपको नया तरीका बताऊंगा। बट एक चीज जो आपको समझनी है इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए, आपको रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। आपको रेगुलर नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों को अपने बिजनेस प्लान के बारे में शेयर करना, इस चीज की हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। नए नए लोगों को रिक्रूट करके अपने बिजनेस में लाने की हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप ये करते हैं, यकीन मानिए मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इस बिजनेस के अंदर जिंदगी में कभी बैठ के नहीं सोचेंगे कि मुझे काम कैसे बढ़ाना है, या मुझे ग्रो कैसे करना है, या मुझे सक्सेसफुल कैसे बनना है, या और कोई चैलेंजेस बिजनेस के अंदर है। यकीन मानिए ऐसा आपके साथ कभी नहीं होने वाला। राइट? तो 6 बेसिक स्टेप्स में पहला बेसिक स्टेप है दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग, जो मैंने आपको यहां पे क्लियर करने की कोशिश करी है कि आप कैसे ये कर सकते हो और कैसे ये हो सकता है। और ये कोई ऐसी चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं, जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं मैं नहीं करने वाला हूं। विद इन नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन के अंदर सेम काम करते हुए मैं आपको दिखूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि अभी भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होगा कि ऐसा किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये आप करने की तैयारी कर सकते हो। आप नहीं करोगे तो अगले 7 दिन के अंदर ये काम मैं आपको करते हुए खुद दिखूंगा, मिशन केमिकल फ्री की स्टैंडी लगा के लोगों को विजिटिंग कार्ड देते हुए। मुझे जरूरत है इसलिए? बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली नॉट। क्यों? ताकि आपको एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस आए कि अंकुश सर आके सिर्फ स्क्रीन पे समझाते नहीं है, अंकुश सर आके स्क्रीन पे सिर्फ बताते नहीं है कि ये करना है, ये अंकुश सर खुद भी करते हैं, और खुद भी करके एक एग्जांपल हमारे लिए सेट करते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं। फिर भी अगर हम नहीं कर रहे हैं, इट मीन सिर्फ एक ही चीज है, क्या? हम इस बिजनेस के अंदर गरीब रहना चाहते हैं, इस बिजनेस के अंदर हम अपने आप को अंडर परफॉर्मिंग रखना चाहते हैं, इस बिजनेस के अंदर हम ही अपने आप को ऊपर नहीं उठने दे रहे। बाकी और कोई चीज नहीं है जो हमें रोक रही है, बाकी और कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से हम पीछे हैं, यकीन मानिए। तो अगर आपके दिमाग में ये आइडिया अभी तक नहीं आया है, तो अपनी अपलाइन से डिस्कस करिए, आइडिया सेट करिए, आइडिया सेट करके उस पर काम करना स्टार्ट करिए। राइट? फर्स्ट थिंग जो आपके बिजनेस का पिलर है। देन सेकेंड थिंग, प्रोस्पेक्टिंग करके उन लोगों को अपने बिजनेस के लिए, अपने मिशन के लिए इनवाइट करिए। उन लोगों को अपने मिशन केमिकल फ्री में आने के लिए इनवाइट करिए, मिशन केमिकल फ्री में जुड़ने के लिए इनवाइट करिए, और प्रेजेंटेशन तैयार करिए। ऑल्दो इस चीज पे गौरव जी ने बात करी थी एक सेशन के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप लाइक जो एक जॉब क्लास पर्सन है उसको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने जा रहे हैं, तो आपको किस तरीके से शुरुआत करनी है। अगर आप एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दिखाने जा रहे हैं, तो आप पीएमएफ कार्ड के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो ऑल्दो गौरव जी ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी थी कि कैसे आपको इन्वाइट करना है, कैसे उन लोगों को मीटिंग में बुलाना है, और कैसे उन लोगों को अप्रोच करना है। इसका वीडियो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, तो वहां जाके भी आप देख सकते हैं इन्विटेशन के वीडियोस में जाके, कि कैसे लोगों को इनवाइट करना होता है हमारी प्रेजेंटेशन के लिए। राइट? मिशन केमिकल फ्री की प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करने के बाद सेकंड थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज शो द प्लान। उनको अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन शो करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहता हूं, जब भी बिजनेस प्रेजेंटेशन शो करने जाएं, तो अपने हथियार साथ में लेके चलिए, अपने टूल्स साथ में लेके चलिए। कोई भी युद्ध योद्धा जब युद्ध भूमि में लड़ने जाता है, तो वो बिना तलवार, बिना ढाल के, बिना भाले के नहीं जाता। अगर वो बिना तलवार, बिना ढाल, बिना भाले के जाएगा तो मर के ही आएगा, इस बात की गारंटी है। तो अगर आप भी किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं, तो मेक श्योर आपके पास D9 एक्सप्रेस है या नहीं। जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं, मेक श्योर मिशन केमिकल फ्री वाला वीडियो डागर सर का आपके पास है या नहीं। आपका जो वीडियो अभी मैंने यहां पे प्ले किया, वो वीडियो आपके पास है या नहीं। अच्छा, आप मिशन केमिकल फ्री डागर सर का जो वीडियो प्रमोट करते हैं अपने ग्रुप में, नहीं करते हैं तो लिख लो, एवरी प्रेजेंटेशन में आपको दिखाना है जो डागर सर की मिशन केमिकल फ्री की वीडियो, हर प्रेजेंटेशन में आपको दिखानी है। आपके ज्ञान से पहले अगर डागर सर का ज्ञान बंदे को मिल गया ना, यकीन मानना सेट हो जाएगा प्रेजेंटेशन देखने के लिए। तो D9 एक्सप्रेस आपके पास है या नहीं? डागर सर का मिशन केमिकल फ्री वाला जो इतना शानदार वीडियो है, वो वीडियो आपके पास है नहीं? आपके बैग में एनी टाइम 8 से 10 प्रोडक्ट है या नहीं? कंपैरिजन करने के लिए आपके आपके बैग में फेस वॉश है कि नहीं, अपना भी दूसरे ब्रांड का भी, पेस्ट है कि नहीं, अपना भी दूसरे ब्रांड का भी, साबुन है कि नहीं, अपना भी दूसरे ब्रांड का भी, हेयर ऑयल है कि नहीं, अपना भी दूसरे ब्रांड का भी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रखिए जिससे आप सामने वाले को इंस्टेंट कंपेयर करके दिखा सके कि भाई मैं तुझे क्या दे रहा हूं और तू क्या यूज कर रहा है। कल डागर सर की एक मीटिंग हुई थी,
आई थिंक कल नहीं परसों डागर सर की एक मीटिंग हुई थी जिसमें डागर सर ने लाइक लेवल्स कैसे पढ़ते हैं, या जो भी प्रोडक्ट होता है उसके अंदर बेस होता है, देन बेस के अंदर एक्टिव्स होते हैं, तो वो कैसे चेक करते हैं, वो कैसे देखते हैं। यकीन मानना कल मैंने एक कप सिरप के अंदर सेम चीज देखी, और सेम चीज देख के मुझे पता लगा कि उस कप सिरप के अंदर 500 mg के अंदर सिर्फ 22 mg एक्टिव्स थे जो काम के थे, बाकी का रेस्ट ऑफ 478 mg सिर्फ शुगर और पानी था। तो ये सारी चीजें नॉर्मल जनता को नहीं पता, नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता। जब आप दिखाओगे समझाओगे उन्हें समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो वो देखना स्टार्ट करेंगे। तो शो द प्लान, प्लान शो करिए और अपने टूल्स अपने साथ में लेके चलिए। आपके टूल्स आपके पास में होने चाहिए, राइट। देन शो द प्लान के बाद में बहुत सारे लोग होंगे जो इंस्टेंट आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे, इंस्टेंट आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, इंस्टेंट आपके साथ आ जाएंगे। जो इंस्टेंट आपके साथ नहीं आ रहे उन लोगों को फॉलोअप करिए, उन लोगों को फॉलोअप करके फॉलोअप में पावर ऑफ नेटवर्क समझाइए, उनको सिक्योरिटी ऑप्शन समझाइए, उन्हें डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझाइए, उन्हें मार्केट साइज दिखाइए कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मार्केट साइज कितना बड़ा है और आने वाले टाइम में बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है। उन्हें मार्केट साइज डिस्कस करिए, मार्केट साइज के बारे में अवेयर करिए, उन्हें बताइए इतने सारे ब्रिलियंट लोग इस बिजनेस के साथ आज कनेक्टेड है, इतने सारे लोग इतने स्मार्ट इंटेलिजेंट होने के बाद ये बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बिजनेस के अंदर फ्यूचर दिखा है, उन्हें इस बिजनेस के अंदर पॉसिबिलिटीज दिखी है। तो उन्हें फॉलोअप करिए, फॉलोअप करके उन्हें इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस बताइए, कितना आसान है ये बिजनेस। किसी भी जगह पे डायरी पेन लेके बैठ के तुम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, लैपटॉप पे जूम मीटिंग करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, और जब चाहो खत्म कर सकते हो। तो उन्हें फॉलोअप करिए, फॉलोअप करके उन्हें इस बिजनेस के फायदे बताइए, बेनिफिट्स बताइए, राइट। देन सबसे इंपॉर्टेंट, जब वो आपके साथ जुड़ जाए, जब वो आपके साथ आ जाए, तो बैठ के बेसिक ट्रेनिंग के अंदर उनके टारगेट्स डिस्कस करिए, उनके साथ टारगेट प्लान करिए कि क्या टारगेट हम हिट कर सकते हैं अगले 3 महीने के अंदर, क्या टारगेट हम हिट कर सकते हैं अगले 6 महीने के अंदर, अगले 9 महीने के अंदर, अगले 12 महीने के अंदर। आप एक बेसिक चीज देखेंगे, वो बेसिक चीज पता है क्या है? जब भी कोई नया पर्सन हमारे साथ जुड़ता है या ज्वाइन करता है ना, एक टारगेट वाली चीज हमारे मिसिंग होती है कहीं ना कहीं। हम उसका टारगेट प्लान नहीं करवाते कि आपका स्टार बनने का टारगेट कितने दिन के अंदर है, सिल्वर बनने का टारगेट कितने दिन के अंदर है, गोल्ड बनने का टारगेट कितने दिन के अंदर है, बाइक लेने का टारगेट कितने दिन के अंदर है। आप उसकी बेसिक ट्रेनिंग करिए, और बेसिक ट्रेनिंग में उससे पूछिए कि फर्स्ट टारगेट आपका क्या है, कितने दिन में अचीव करना है। देन सिर्फ टारगेट अचीव करवाने की प्लानिंग मत करिए, टारगेट अचीव करवाने के साथ साथ इसके लिए क्या इनपुट डालना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, उसकी भी प्लानिंग करिए। अगर सपोज दैट आपने टारगेट किया है कि इस पर्सन को 1 महीने में स्टार बनाना है, 1 महीने में 25-25 हजार बीवी करना है, तो आपके पास ये भी प्लानिंग होनी चाहिए कि 10 ज्वाइनिंग इधर, 10 ज्वाइनिंग इधर, 20 ज्वाइनिंग हमें करनी है। 20 ज्वाइनिंग मतलब अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 प्रेजेंटेशन हमें करने पड़ेंगे 1 महीने के अंदर, यानी कि डेली के 2 प्रेजेंटेशन हमें करने पड़ेंगे। 1 महीने में 60 to 70 प्रेजेंटेशन करने के बाद हम आपका स्टार क्लियर कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। अच्छा, अगर आप फैमिली आईडी के साथ ज्वाइन करते हो, ट्राईपॉड के साथ ज्वाइन करते हो, 3 आईडी के साथ, तो 3 लोग ट्राईपॉड के साथ इधर, 3 लोग ट्राईपॉड के साथ इधर, और एक बंदा और, यानी 4 ज्वाइनिंग में आपका कंप्लीट हो जाएगा लेफ्ट में, 4 ज्वाइनिंग में आपका कंप्लीट हो जाएगा राइट में, यानी 8 ज्वाइनिंग ट्राईपॉड के साथ चाहिए। तो 8 ज्वाइनिंग ट्राईपॉड के साथ अगर निकालनी है तो कम से कम 40 प्रेजेंटेशन करने पड़ेंगे, 40 प्रेजेंटेशन कम से कम करने पड़ेंगे। पहले आप ट्राईपॉड के साथ 3 आईडी के साथ, यू मदर फादर, पहले आप ट्राइपॉड के साथ ज्वाइन करिए, फिर आपकी टीम में ट्राइपॉड के साथ हम ज्वाइनिंग उठाएंगे। तो ट्राइपॉड के साथ हमें कम से कम 40 प्रेजेंटेशन करने पड़ेंगे। तो टारगेट प्लान करिए उसका। अभी मैंने आपको बताया, यहां पे अभी मैंने आपको समझाया कि जब भी कोई नया बंदा ज्वाइन करता है उसके साथ टारगेट प्लानिंग आपको करनी है। आप उसके साथ बैठे, आपने उससे पूछा स्टार कितने दिन में बनना है, उसने कहा सर आप बताइए कितने दिन में बन सकते हैं। आपने बताया कि अगर आप ट्राईपॉड के साथ ज्वाइन करते हो तो 3 लोग लेफ्ट में ट्राईपॉड के साथ, 3 लोग राइट में ट्राईपॉड के साथ, और एक एक ज्वाइनिंग और, यानी कि 4 ज्वाइनिंग लेफ्ट में, 4 ज्वाइनिंग राइट में करके आप स्टार बन सकते हो। और 8 ज्वाइनिंग निकालने के लिए ट्राईपॉड के साथ अपने को 40 प्रेजेंटेशन कम से कम करने पड़ेंगे, 40 प्रेजेंटेशन कम से कम करने पड़ेंगे, और 40 प्रेजेंटेशन करके आपका स्टार कंप्लीट हो जाएगा। और स्टार कंप्लीट करके इस तरीके से आप पहले ही महीने के अंदर हमारी टीम के कुछ खास सेलेक्टेड लोगों के अंदर आ जाओगे, और आपको डागर सर की ट्रेनिंग्स अटेंड करने का एंड हमारी जो पर्सनल मीटिंग्स होती है को लीडर्स की, उन मीटिंग्स को अटेंड करने का बेनिफिट आपको मिल पाएगा जब आप इस तरीके से बैठ के प्लानिंग करेंगे। क्या लगता है आपको? ऑनेस्टली चैट बॉक्स के अंदर अप्लाई करना। जो बंदा जुड़ रहा है उसके अगले कुछ महीनों के अंदर स्टार बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, या आपने जोड़ दिया छोड़ दिया तब ज्यादा पॉसिबिलिटीज है?
टारगेट डिस्कस करिए उसके साथ। टारगेट डिस्कस करके आप उसको बताइए कि सर 3 ज्वाइनिंग लेफ्ट में लानी है, 3 ज्वाइनिंग राइट में लानी है ट्राइपॉड के साथ। अरे आप बोलेंगे सर ट्राइपॉड के साथ जुड़ना इतना आसान है क्या, ट्राइपॉड के साथ ऐसे ही बंदा जुड़ जाता है क्या, ऐसे ही 7,500 बीवी आ जाता है क्या? अरे नहीं आ रहा, प्लान तो करो। नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूं प्लान तो करो, बताओ तो सही, डिस्कस तो करो कम से कम। अरे डिस्कस करके उसके सामने अप्रोच तो रखो कि ऐसे करके किया जा सकता है, ऐसे करके हो सकता है, ऐसे करके बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। सर मैंने किया था 2015 में ट्राइपॉड के साथ, एक हफ्ते के अंदर। और जो एक 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 आईडी होती थी वो लगभग लगभग 12 से 13 हजार रुपए की होती थी ट्राइपॉड के साथ इन 2015। 10 साल बाद की मैं बात कर रहा हूं, आप 10 साल के बाद कह रहे हो कि सर ट्राइपॉड के साथ लोग जुड़ेंगे क्या? 100% जुड़ेंगे। एक बात ध्यान रखना इस बिजनेस के अंदर, आप जब तक 2500 बीवी की ज्वाइनिंग नहीं दिखाते थे तब तक भी लोग जुड़ते थे। मुद्दा इतना सा है, बशर्ते सिर्फ 1000 बीवी से जुड़ते थे। जब आपने 2500 बीवी दिखाना स्टार्ट किया, लोग 2500 बीवी से जुड़ना स्टार्ट हो गए। जब तक आप कंसिस्टेंसी 1500 रुपए की दिखाते थे, लोग 1500 रुपए की करते थे। आपने 2500 रुपए की दिखाना स्टार्ट कर दी, लोगों ने 2500 की करना स्टार्ट कर दिया। आप जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो बिलीव करते हैं, यकीन मानिए वही होना स्टार्ट हो जाता है। तो टारगेट प्लान करिए, जब नया बंदा आपके साथ ज्वाइन कर रहा है उसके साथ बैठ के उसका टारगेट प्लान कराइए कि इस महीने क्या हम स्टार कंप्लीट कर सकते हैं अपना, इस महीने क्या हम सिल्वर कंप्लीट कर सकते हैं अपना, इस तरीके से करके क्या हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, इस महीने क्या हम अपनी बाइक प्लान कर सकते हैं, तब तक बाइक आ सकती है अपनी। प्लान करिए उसके साथ में बैठ के, फिर आप देखिए उसकी आंखों में एक अलग चमक, एक अलग कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा। आपको लगेगा नहीं है ये बंदा तो कर सकता है। वैन जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मुझे R15 बाइक बहुत पसंद थी और मेरी अपलाइन ने मेरी R15 की प्लानिंग करवाई थी। मेरी ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग करके 2 दिन बाद मेरी R15 की प्लानिंग करी कि आपको R15 लेने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, लेफ्ट से कितने ज्वाइनिंग, राइट से कितने ज्वाइनिंग। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि अपने को लेफ्ट से करने हैं लगभग 50 ज्वाइनिंग और राइट से करने हैं लगभग 50 ज्वाइनिंग। 50-50 ज्वाइनिंग पे अंकुश जी आपकी इनकम लगभग 50 से 60 हजार रुपए हो जाएगी और 50 से 60 हजार रुपए होने के बाद आप R15 बाइक ले सकते हो। आप डाउन पेमेंट करके इस तरीके से बाइक आ सकती है। एंड मेरी आंखों में एक अलग चमक थी, मतलब सिर्फ 100 लॉग इन करके हो जाएगा, सिर्फ 50 लेफ्ट में 50 राइट में करके हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, 5 आईडी मेरी, और मैं 5-5 आईडी के साथ लोगों को करवाऊंगा, मैं 3-3 आईडी के साथ लोगों को करवाऊंगा, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको यहां पे ये समझना है, आपको यहां पे ये एनालाइज करना है कि आप जिस किसी के साथ भी बैठ रहे हैं, आपने टारगेट डिस्कस किया कि नहीं किया। अब आप बोलोगे सर मैं तो सर रिटेल पे काम करता हूं, रिटेल पे किस तरीके से टारगेट डिस्कस करूं? अरे सर रिटेल पे कितने लोगों का आप पहले महीने 10,500 बीवी करवा पाते हैं? 10,500 बीवी की बात करिए, आप उनको फायदे बताइए। 10,500 बीवी करने के बेनिफिट बताइए उनको कि सर पहले महीने अगर आप 10,500 बीवी करते हैं तो 10,500 बीवी करके लगभग आपका 1,800 से 2,000 रुपए का चेक आएगा, और अगले महीने से सेम चेक आपका लगभग 3,500 रुपए का हो जाएगा। सोचो सर 10,500 बीवी करके 3,500 रुपए का चेक जिस किसी को दिखाओगे, हर इंसान 10,500 10,500 10,500 बीवी करना स्टार्ट कर देगा। आप डिस्कस करिए उनके साथ टारगेट कि इस तरीके से करके सर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। अरे सर 10,500 बीवी सेल्फ आईडी पे करके पहले महीने से 1,800 से 2,000 रुपए की इनकम, और इनकम के साथ साथ 35% का कैशबैक अलग से, अलग अलग ऑफर्स का बेनिफिट अलग से। अगर आपने रिटेल कर दिया ना सर, 25,000 रुपए के प्रोडक्ट आप खरीदोगे, मोटा मोटा फायदा आपको बता रहा हूं, लगभग लगभग रिटेल प्रॉफिट मान लोगे और ऐड कर लोगे तो लगभग 20 से 22 हजार रुपए का बेनिफिट आपका हो जाएगा। 25,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीद के 20 से 22 हजार रुपए का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, सोचो। 35% कैशबैक आपका आ जाएगा। उसके बाद 20% का रिटेल मार्जिन रख के कमाओगे, वो अलग। 35+20 55% हो गया, और 55% के बाद जो आपका चेक आ रहा है वो अलग। सामने वाला बंदा बोलेगा ये तो बहुत कमाल चीज है, मैं 10,500 बीवी तो कर सकता हूं। अरे आपसे मैं पूछता हूं, जितने भी लोग यहां प्रेजेंट हो आप, जो भी नया बंदा हमारे साथ जुड़ता है, जो भी नया बंदा ज्वाइन करता है, क्या उसके पास अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त, अपना फ्रेंड सर्कल मिला के इतने लोग नहीं होते होंगे कि वो 10,500 बीवी पहले महीने के अंदर कर सके? सर मुझे लगता है अगर आप भी पहले महीने जुड़ते और आप एम्बिशियस थे ना, आपको अगर 10,500 बीवी बोला जाता ना, आप ऐसे कर देते। सर बहुत आराम से कर सकता हूं, इतने सारे कॉन्टेक्ट है, किसी को भी प्रोडक्ट दे सकता हूं, किसी को भी प्रोडक्ट समझा सकता हूं, अपने घर में केमिकल फ्री कॉर्नर बना सकता हूं। आप ऐसे कर देते हैं। आप किसी को बताओगे वो भी ऐसे ही कर देगा। मुद्दा क्या है, बताना। अब आप बोलोगे सर मैं उसको मल्टीप्लिकेशन समझाऊं, मैं उसको 10,500 बीवी समझाऊं। मैंने बोला अगर आप रिटेलिंग पे काम करते हो तो 10,500 बीवी समझाना है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन में काम करते हो तो स्टार की प्लानिंग समझानी है।
ये कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि किसको मेरे को क्या बताना है। मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं, अगर आप नेटवर्किंग पे काम करते हो तो आपको स्टार की प्लानिंग करनी है, अगर आप रिटेल पे काम करते हो तो आपको 10,500 बीबी की प्लानिंग करनी है। बट मेक श्योर जो एक हर एक बंदा आपकी टीम में जुड़ रहा है, पर पर्सन प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, पर पर्सन प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़नी चाहिए। एंड कोई भी इंसान आपकी टीम में आ रहा है तो आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि इसको विद इन 3 मंथ्स मेरे को इंडिपेंडेंट बनाना है। 3 महीने के अंदर मुझे इसे कम से कम 10 से 12 15 हजार रुपए की इनकम पे लेके जाना है, ताकि हर महीने ये 15 से 20 हजार रुपए कमा पाए और इंडिपेंडेंट अपने आप को बना पाए। राइट। टारगेट के बाद में एक सबसे बड़ी गड़बड़ जो हम लोग कर देते हैं वो क्या, हम किसी भी टारगेट की डेडलाइन डिसाइड नहीं करते, हम किसी भी टारगेट के लिए डेडलाइन नहीं बनाते। अरे जो भी बंदा आपके साथ टीम में आ रहा है उससे बताइए, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है अभी तक तो उससे पूछिए आपने कब तक का टारगेट डिसाइड किया है कि आप घर से पैसे लेना बंद कर दोगे, क्या डेडलाइन है आपकी, फिक्स करिए डेडलाइन। ज्यादा क्या होगा, पूरी नहीं होगी, वैसे कौन सी होने वाली है। आपने क्या डेडलाइन डिसाइड की है, कब तक आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। जॉब क्लास पर्सन है तो आप डिस्कस करिए उनसे, आपने क्या डेडलाइन डिसाइड करी है, कब तक आप अपनी सैलरी के बराबर अर्निंग यहां से लेने लग जाओगे, अपनी तनख्वाह के बराबर अर्निंग आप यहां से लेने लग जाओगे, क्या डेडलाइन आपने डिसाइड करी है। हाउसवाइफ है तो डिस्कस करिए, डिस्कस करके पूछिए आपने क्या डेडलाइन डिसाइड करी है, कब तक आपको अपने पति के बराबर कमाई करनी है, कब तक आप 50,000 रुपए महीने के कमाने लग जाओगे, कब तक आप अपने आप को 50,000 रुपए की इनकम पे लेके चले जाओगे। उनसे पूछिए, डिस्कस करिए, डेडलाइन डिसाइड करिए। जो भी टारगेट आपने डिसाइड किया उस टारगेट की डेडलाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेडलाइन आप बनाएंगे तो आपको काम करने का एक अलग मजा आएगा और आपके डिस्ट्रीब्यूटर की आंखों में भी एक अलग चमक आपको दिखेगी, क्योंकि वो भी कॉन्फिडेंट होगा। राइट। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, इस बिजनेस के अंदर 3 S ऑफ दिस बिजनेस, इस बिजनेस के अंदर 3 S होते हैं, दैट इज स्पीड, स्किल और स्केल, जो आपको इस बिजनेस में ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसमें स्पीड के बारे में मैंने ऑलरेडी बात की थी, लेकिन आज भी मैं बात करूंगा, क्योंकि आप में से मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूं कि कुछ लोगों ने इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया होगा, स्टिल कुछ लोगों ने अभी तक नहीं किया होगा। राइट। तो 3 S ऑफ दिस बिजनेस, जिसमें सबसे पहला है अपना स्पीड, दूसरा स्किल, तीसरा, पहला स्पीड, दूसरा स्किल, तीसरा स्किल। अब स्पीड के बारे में मैं बात करूं, यहां पे स्पीड के बारे में जो बात मैंने आपको समझाई थी, आप में से जितने भी लोग इस बिजनेस में एक जो थ्रेशोल्ड है, जो एक मिनिमम क्राइटेरिया, उस मिनिमम क्राइटेरिया को, उस मिनिमम थ्रेशोल्ड को पार करके अपने आप को उसके ऊपर ले जाना चाहते हैं, अपने आप को उस स्ट्रगल से बाहर लाना चाहते हैं, अपने आप को उस लाइक परेशानियों से बाहर लाना चाहते हैं, तो एक सिंपल फॉर्मूला है जिसको फॉलो करके आप आ सकते हो। क्या सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है बॉस। क्या, आपका 6 मंथ का टारगेट होना चाहिए, स्टार्टिंग 6 मंथ का। अगर आपने कुछ दिनों पहले ज्वाइन किया है और ये कंडीशन आपने फॉलो नहीं करी, ये तरीका आपने फॉलो नहीं करा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपको ये मेथड पता लगा उस दिन को आप अपनी ज्वाइनिंग का पहला दिन मानिए, जिस दिन आपको ये पता लग रहा है, और वहां से टारगेट लीजिए कि अब अगले आने वाले 6 महीने मैं डेली 2 प्रेजेंटेशन कम से कम शो करूंगा, डेली 2 प्रेजेंटेशन कम से कम दिखाऊंगा, और मेरा रोज का टारगेट होगा 1000 बीवी की, मैं 1000 बीवी का बिजनेस डेली करूं। मैं डेली के 2 प्रेजेंटेशन कम से कम दिखाऊं, और मेरा 1000 बीवी का बिजनेस डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अगर 1000 बीवी का बिजनेस मैं नहीं करूंगा तो 1000 बीवी का बिजनेस मैं नहीं करूंगा तो 6 महीने में अपना डिनर स्किप करता हूं, क्या दिक्कत है। कौन सा मैं मर जाऊंगा, कौन सा लोग वन टाइम खाते नहीं है, कौन सा लोग एक टाइम का डिनर स्किप नहीं करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। क्या मैं महीने के 25-30 हजार रुपए कमाने के लिए अगले आने वाले 6 महीने डिनर स्किप नहीं कर सकता, डेफिनेटली कर सकता हूं। क्या अगले 6 महीने के लिए मैं अपने प्रॉपर बेड की जगह फर्श पे चटाई लगा के नहीं सो सकता, अगर मैं अपना टारगेट कंप्लीट नहीं करता हूं तो डेफिनेटली कर सकता हूं। अगर नहीं करूंगा तो ये पनिशमेंट है ना, नहीं करूंगा तो मुझे अपने आप को ये पनिश करना है ना। अगर मैं कंप्लीट कर ही दूंगा, आराम से मस्त टारगेट कंप्लीट करके खाना खाऊंगा, आराम से मस्त जाके सोऊंगा। लेकिन टारगेट कंप्लीट नहीं करूंगा तब भी आप जाके मस्त खाना खा रहे हैं, तब भी आप मस्त जाके सो रहे हैं, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। किस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा इस तरीके से, आपने टारगेट भी कंप्लीट नहीं किया और आपने कोई डेडलाइन भी अपने लिए डिसाइड नहीं करी, कोई पनिशमेंट भी अपने लिए डिसाइड नहीं करा, तो आपका ये बिजनेस है चलता रहेगा। आप कभी भी इस बिजनेस में उस एग्रेशन के साथ, उस एनर्जी के साथ या उस आइडियोलॉजी के साथ 100% डाल ही नहीं पाएंगे। आप कभी ये एफर्ट, आपका इनपुट आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कोई पनिशमेंट अपने लिए डिस्कस नहीं कर रखी। अरे आप मुझे बताओ, जिंदगी में आपने आखिरी बार बिना पनिशमेंट के कब काम करा था, ईमानदारी से बताना। स्कूल में बिना पनिशमेंट के डर के पढ़ाई करी,
अगर परसेंटेज नहीं बने तो टीचर पनिश नहीं करेगा तो पढ़ाई करी, घर वाले पनिश नहीं करेंगे तो पढ़ाई करी। बिना ईएमआई के प्रेशर के कि अगर मेरा चेक नहीं बना तो मैं ईएमआई कहां से पे कर पाऊंगा, मैं लोन कहां से दे पाऊंगा। आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं फिर भी काम करा। सर एक ह्यूमन साइकोलॉजी जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है, इंसान कोई भी इंसान काम करता नहीं है, हर इंसान को अपने आप से काम करवाना पड़ता है। चलो चैट बॉक्स के अंदर ही मैं आपके मैसेज देखना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने स्कूल में बिना पनिशमेंट के डर से, जिन्होंने फेल होने के डर के बिना, घर वाले डांटेंगे इस डर के बिना बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। अच्छा आपके ऊपर लोन्स नहीं है, ईएमआईज नहीं है, आपको हर महीने लोन नहीं देने, ईएमआईज नहीं देनी, फिर भी आप दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी आप दिन रात काम करते हो, आपके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं फिर भी आप दिन रात काम करते हो। सर ये इंसानी प्रकृति है, इंसानी स्वभाव है कि हम अपने आप को डर से काम करवाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को चॉइस से, अपनी मर्जी से या बाकी चीजों की वजह से काम करवा पाते हैं। 99% जनता कुछ ना कुछ पनिशमेंट के डर से ड्रिवन होती है। आपको क्या लगता है जितने भी इंप्लॉइज है ऑफिस पहुंचते हैं टाइम से, क्यों पहुंचते होंगे? आपने कई लोगों को जाता देखा होगा, भागते हुए देखा होगा, और भागो 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 ऑफिस पहुंचना है, नहीं तो थंब प्रेस नहीं हो पाएगा, थंब प्रेस नहीं हो पाएगा तो एब्सेंट लग जाएगी। डर क्या है एब्सेंट का भाई? नहीं तो आपको लगता है एम्प्लॉय टाइम पे पहुंच जाएगा? अगर थंब का कोई टेंशन ना हो, थंब का कोई दिक्कत ही ना हो, आपको लगता है टाइम पे पहुंच जाएगा? अच्छा एम्प्लॉय को डर ना हो क्या कि बॉस नौकरी से नहीं निकालेगा, आराम से जाओ, आपको लगता है 10 बजे ऑफिस में लोग बैठे होंगे अपने काम की टेबल पे? सर लोग 12-12 बजे सो के उठ के आ रहे होंगे, पर डर है क्या जॉब से निकाल दिए जाएंगे? अगर थंब प्रेस नहीं हुआ तो भी एब्सेंट लग जाएगी, तो भी सैलरी कट हो जाएगी, सैलरी कट होने का डर है। हमारे यहां बिजनेस में इंसान क्या डर लगा के चलता है? आप ईमानदारी से खुद ही बता दो, बाकी सब छोड़ो, आप खुद ही बता दो। हमारे यहां एक नया बंदा जुड़ता है, क्या डर लगा के चलता है? सर ऑफिस में पहले दिन से थंब होता है, फर्स्ट डे से। ऐसा नहीं कि पहले इसको ट्रेन कर लो, इसको समझा लो, फिर ये थंब वाली बात बताएंगे। ऐसा नहीं कि पहले दिन इसको समझा लो, इसको थोड़े दिन ट्रेनिंग कर लो, फिर इसको सैलरी कट हो जाती है एब्सेंट पे, ये बात बताएंगे। ऐसा नहीं होता। स्कूल में पहले दिन से हम पिटाई होते हुए देखते हैं, स्कूल में पहले दिन से हम डंडे पड़ते हुए देखते हैं, मुर्गा बनते हुए देखते हैं, क्लास के बाहर खड़े होते देखते हैं लोगों को। हमारे यहाँ पे पनिशमेंट का डर क्या है? अगर आज पूरे दिन में कुंदन मीणा जी ने जीरो काम किया तो शाम को कुंदन जी को पनिशमेंट क्या मिलेगी? अगर अपलाइन का कॉल आ गया, दो बातें हो गई तो ठीक है, अदरवाइज तो हम आराम से खाना खा के मस्त सो के चिलें। बाकी रील्स और फेसबुक है ही जो हमें एहसास होने नहीं देती हमारे अकेलेपन का, हमारी नाकामयाबी का। वो हमें वर्चुअल कामयाबी दिखाती रहती है हमेशा। तो सिंपल मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा हूं, अगर आपने पूरे दिन में काम नहीं किया तो रोज शाम को जाके आपको रियलाइजेशन कराने के लिए, एहसास दिलाने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए कौन बैठा है मुझे बताइए? तो जो डागर सर ने बोला था, बी योर ओन बॉस नहीं, बी योर ओन एम्प्लॉय। अपने खुद के एम्प्लॉय बनिए, बॉस मत बनिए। डायरेक्ट सेलिंग का बॉस एक बहुत घटिया बॉस होता है। वो अपने एम्प्लॉय को ना तो नौकरी से निकाल पाता है, ना पनिशमेंट दे पाता है, ना कुछ और कर पाता है। तो बी योर ऑन एम्प्लॉय, अपना एम्प्लॉय बनिए। राइट? तो जो मैं यहां पे बोल रहा हूं यकीन मानिए बहुत मुश्किल नहीं है, 6 महीने तक दो प्रेजेंटेशन और 1000 बीबी का टारगेट लेके काम करना, और अगर नहीं हुआ तो डिनर स्किप करना या अपने बेड पे सोना स्किप करना। अच्छा चलो मैं चैट बॉक्स के अंदर देखना चाहता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मुश्किल है। जितने लोग मानते हैं कि सर हो सकता है वो यस लिखें, जितने लोग मानते हैं नहीं हो सकता वो ना लिखें। 32 लोग यहां पे प्रेजेंट है, जितने लोगों को लगता है सर हो सकता है वो यस लिखें, बाकी जिन लोगों को नहीं लगता वो बिल्कुल ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10-12 लोग के मैसेज तो मेरे पास आ गए जिनको लगता है कि यस सर हो सकता है, यस सर किया जा सकता है। और सर मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने आप ये करके देख लो, विद इन 6 मंथ आपका ग्राफ, आपका चेक, आपकी इनकम ना बदल जाए मुझे आके आप बता देना, विद इन 6 मंथ मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि सर 6 महीने इतने बड़े हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल कर सकता हूं, लेकिन 6 महीने ये नहीं कर सकता सर। दो प्रेजेंटेशन लगेंगी कैसे वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया। डेली सुबह विजिटिंग कार्ड, मिशन केमिकल फ्री की स्टडी और डेली की दो प्रेजेंटेशन, वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया। प्लस उसके बाद मैंने आपको बता दिया ये किया जा सकता है। फिर भी ये टास्क आपको इतना बड़ा लगता है कि सर मेरे जिंदगी भर के स्ट्रगल से बड़ा टास्क है सर ये, सर मेरे मम्मी पापा की मेहनत से बड़ा टास्क है ये,
मैंने जितने भी सेक्रीफाइस है, जितने भी कॉम्प्रोमाइज बचपन से लेकर आज तक देखे, उससे भी बड़ा टास्क है ये। सर 30-40 हजार रुपए के लिए बचपन से मैं ऐसी तैसी करवाता आता रहा हूं। 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम मैंने दिए हैं। इतनी सारी चीजें मैंने झेली, उससे भी बड़ा टास्क है सर ये तो। सर मैं बता रहा हूं, हर चीज से छोटा टास्क लगेगा आपको ये, अगर आप बैठ के एनालाइज करोगे, सोचोगे तो। दो प्रेजेंटेशन और 1000 बीबी की क्लोजिंग, हर चीज से छोटा टास्क दिखेगा आपको ये। फिर भी आप ये नहीं कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कंफर्ट जोन ओनली, और कोई रीजन नहीं है, यकीन मानना। और मुझे कहने में बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, अगर आप अपने आप को आलसी भी बोलते हैं तो आप इसके बाद बोल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि नहीं यार, मुझे तो इस चीज के बाहर आना है, मुझे तो विद इन 6 मंथ अपने आप को सेट करना है, मुझे विद इन 6 मंथ एक अच्छी इनकम की तरफ जाना है, मुझे विद इन 6 मंथ अपने आप को अच्छे लेवल पे लेके जाना है, विद इन 6 मंथ मुझे कुछ बेहतरीन करके दिखाना है, अगर आप ये करते हैं और आप ये सोचते हैं, तो यकीन मानिए अगले 6 महीने के अंदर सिर्फ आपको एक सिंपल टारगेट पे काम करना है। क्या? डेली की 2 प्रेजेंटेशन और 1000 बीवी की क्लोजिंग। सिर्फ 6 महीने तक इस चीज के ऊपर आपको काम करना है। 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपका बिजनेस, आपकी टीम अलग लेवल पे परफॉर्म कर रही होगी, बहुत जबरदस्त प्रोडक्टिविटी आपकी टीम की निकल रही होगी, बहुत जबरदस्त ग्रोथ आपकी टीम की हो रही होगी। लेकिन अगर टास्क कंप्लीट नहीं होता है तो डिनर स्किप करने का पनिशमेंट, बेड स्किप करने का पनिशमेंट, ये आपको अपने आप को देना है। ये देने के लिए आपको मैं, आपकी अपलाइन या कोई और नहीं आएगा, ये आप अपने आप को दे सकते हो। चॉइस आपकी मर्जी, आपकी यहाँ पे मैंने आपको तरीका बता दिया आगे बढ़ने का, ग्रो करने का, चीजों को बेहतर करने का। आप करें ना करें, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन अगली चीज इसी क्रम में, जब आप 6 महीने तक लगातार काम करोगे, 6 महीने तक लगातार चीजें करोगे, 6 महीने तक जब लगातार इस तरीके से आगे बढ़ोगे, तो इतना कंफर्म है कि आपके पास एक अच्छी टीम होगी, आपके पास लोग होंगे काम करने के लिए, और आपके पास ऐसे लोग होंगे, यस, आपके पास ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप रेगुलर बेसिस पे वर्किंग कर रहे होंगे। और जब रेगुलर बेसिस पे आप वर्किंग कर रहे होंगे, रेगुलर बेसिस पे जब आप एफर्ट डाल रहे होंगे, रेगुलर बेसिस पे जब आपका काम हो रहा होगा यहाँ पे, तो आपके पास 108 में डालने के लिए भी कुछ होगा। आप 108 ग्रुप भी रेगुलर अपडेट कर पाओगे, आप 108 ग्रुप भी रेगुलर पोस्ट कर पाओगे कि सर आज मैंने इतने प्लान किए, मैंने इतने फॉलोअप किए, इतने बीवी की क्लोजिंग की। तो 1 ईयर, 1 साल तक आप अपना 108 अपडेट करने का टारगेट कीजिए। 1 साल तक आप 108 ग्रुप अपना अपडेट करिए। 1 साल तक 108 की प्लानिंग पे आप चलिए कि अगले 1 साल तक मैं अपना 108 कम से कम अपडेट करूंगा। और 3 साल अपने आप को सिर्फ काम में इंगेज करिए अच्छे से। 3 साल अपने आप को काम में अच्छे से इंगेज करके अपने आप को अपने काम में, अपनी एक्टिविटीज में, प्लान फॉलोअप में, मीटिंग्स में बिजी रखिए। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा काम पे लगा के रखिए अगले आने वाले 3 साल। ये जो 6 महीने मैंने आपको बताया, 2 प्रेजेंटेशन, 1000 बीबी, ये 6 महीने का टास्क है। उसके बाद कंटिन्यू करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 ईयर तक 108 ग्रुप, ये आपको 1 साल तक करना है। इसके बाद कंटिन्यू करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर 3 साल का रेगुलर वर्क आप करिए। मैं आपको बता रहा हूं सर, गारंटी है, ये बात मेरे से आप लिखवा के ले लो, 1 साल के अंदर आप कम से कम नहीं तो 70-80 हजार रुपए की इनकम पे होंगे पर मंथ। आप 70-80 हजार रुपए की इनकम 1 साल के अंदर ले रहे होंगे। और उस 1 साल के अंदर भी अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा, एक दिन के 2 प्रेजेंटेशन, यानी महीने के 60 प्रेजेंटेशन, चलो मैं 60 भी नहीं लेता हूं, मैं कहता हूं महीने के 40 प्रेजेंटेशन। एक महीने के 40 प्रेजेंटेशन यानी 12 महीने के अप्रोक्स 480 प्रेजेंटेशन। 1 साल के 480 प्रेजेंटेशन प्लस अपलाइन की मीटिंग भी होंगी, थोड़े समय बाद आप भी मीटिंग करने लग जाओगे, जूम मीटिंग्स भी होंगी। सारा कुछ मिला के अगर आप 450-500 गेस्ट और एंटरटेन करते हो, तो 1 साल के अंदर लगभग आप 1000 लोगों को प्लान दिखाओगे। कितने लोग को? 1000 लोग को। बस मेक श्योर उन्हें 1000 का नंबर आपके फोन में होना चाहिए और आपके व्हाट्सएप पे उनका हाई होना चाहिए। मेरी एक अच्छी आदत है, मैं जिस बंदे से मिलता हूं, जिस इंसान से मिलता हूं, मेरा नंबर उसके फोन में, उसका नंबर मेरे फोन में, और हाई व्हाट्सएप पे सबसे पहले लिखवा लेता हूं। क्यों? ताकि मेरा हर स्टेटस, हर स्टोरी वो देख पाए और उसको हर चीज मेरी विजिबल हो। तो 1 साल में कम से कम आप 100 प्रेजेंटेशंस लगाओगे, 100 लोगों से मिलोगे, 1000 लोगों से मिलोगे। और जब 1000 लोगों से आप मिलोगे ना, और उस 1 साल के अंदर आप अपना ड्रीम फोन, अपनी ड्रीम बाइक, अपनी ड्रीम कार, अपनी ड्रीम हॉलीडे, कुछ भी अचीव करके पोस्ट कर रहे होंगे, कुछ भी अचीव करके डाल रहे होंगे ना सर, मैं गारंटी दे रहा हूं उस 1000 में से कम 300 से 400 लोग आप और ज्वाइन करा लोगे। ये गारंटी है।
350 से 400 ज्वाइनिंग्स आपकी कहीं नहीं गई उसके बाद में। क्यों? क्योंकि आप मोमेंटम में काम कर रहे हो सर, आप भाग रहे हो। और मोमेंटम में काम करने वाले आदमी के पीछे सब अपने आप खींचा चला आता है। वो आपने कई वीडियोस देखोगे ना, एक आदमी बहुत तेजी से भागता है तो आसपास की चीजें भी उड़ती है उसके साथ में। तो वही बात है, आप मोमेंटम में काम कर रहे हो, आप तेजी से काम कर रहे हो, तो हर कोई आपके साथ खींचा चला आएगा। और जब हर कोई आपके साथ खींचा चला आएगा, 350 से 400 ज्वाइनिंग आप एक साल में उठाओगे। फिर आप सेलेक्ट करोगे उसमें से 40-50 लोग जो आपके साथ काम करने वाले हैं। अब चॉइस आपकी मर्जी आपकी है। आपकी मर्जी है तो करवाओगे, नहीं है तो नहीं करवाओगे। इस टाइम पे राजा आप हो सर, इस टाइम पे बार्गेनिंग पावर आपके पास है। इस टाइम पे वो कहते हैं ना, कन्विंसिंग चीज आपके पास है। बार्गेनिंग स्किल एक ऐसी स्किल एक होती है ना सर, सामने वाले बंदे को, सॉरी, बार्गेनिंग स्किल नहीं बोलूंगा उसको, प्रॉपर वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन आप इस टाइम पे उस सिचुएशन में हो जहां पे लोग आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ। 40 से 50 लीडर्स आपको अपनी टीम में मिल जाएंगे काम करने वाले, जिनके साथ आप काम करोगे। बाकी जो आप करोगे सर, वो इतिहास होगा, वो हिस्ट्री होगी, मैं गारंटी बता रहा हूं। जो बाकी का आप करोगे, और ये करके एक साल में आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जिस लेवल पे आपने भी कभी इमेजिन नहीं किया होगा, जिस लेवल पे आपने भी कभी नहीं सोचा होगा, विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रगल क्या होता है, परेशानियां क्या होती है, पैसा नहीं आता है, गाड़ी नहीं आती है, घर नहीं आता है, फोन नहीं आता, कोई आपको बोलोगे थप्पड़ मार के समझाओगे आप उसको, सब एक साल में करा है मैंने। और वो बंदा सुनेगा, समझेगा आपकी बात, और यकीन मानना थप्पड़ खा के ज्वाइन भी कर ले शायद, मना भी नहीं करेगा आपको। राइट? तो जो प्लानिंग मैंने बताई है, इस प्लानिंग को चैट बॉक्स के अंदर मैं एक बार मैसेज देखना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो एग्री हैं, नहीं सर इंप्लीमेंट करा जा सकता है। बिल्कुल सर, मतलब सही कह रहे हो आप सर। मतलब इतने ज्यादा टेंशन झेलने से अच्छा है, इतनी परेशानियां झेलने से ज्यादा अच्छा है यही कर लेते हैं यार। कौन सा बड़ा काम है? दो प्रेजेंटेशन, 1000 बीवी की क्लोजिंग, जिस दिन नहीं होगी उस दिन डिनर स्किप, बेड स्किप, 6 महीने तक ये करना है, एक साल तक 108 अपडेट करना है, 3 साल तक लगातार काम करना है। 3 साल तक लगातार काम करके सारे टेंशन खत्म, सारी प्रॉब्लम्स खत्म, 70-80 हजार रुपए की इनकम आराम से एक साल में पहुंच जाएंगे। 3 साल में लाख रुपए से महीने के ऊपर की इनकम, टेंशन ही खत्म होगी यार। इतना सा काम नहीं करके हमारे मन में जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, दारजू नाइन में कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जिंदगी में कामयाब हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, घर वालों के लिए कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, घर वाले खुद सब लो फ्लोर के अंदर घूमने में लगे हैं, बॉडी मसाज कराने में लगे हैं। जिंदगी में खुद 10 टेंशन पाल के बैठे हो, 10 तरह की परेशानी से घिरे हो, ना ढंग का फोन चला रहे हो, ना ढंग की बाइक चला रहे हो, ना ढंग की गाड़ी चला रहे हो, ना ढंग का कुछ हॉलीडे प्लान कर रहे हो घर वालों के साथ में, ना घर वालों को कुछ गिफ्ट दे पा रहे हो, होली भी सूखी, दिवाली भी सूखी, हर सेलिब्रेशन सूखा, वैलेंटाइन वीक भी सूखा, तो चल क्या रहा है जिंदगी में? एक साल का मुद्दा है, एक साल करना है बस, एक साल में पार हो जाओगे। होली भी हरी भरी, दिवाली भी हरी भरी, वैलेंटाइन भी हरा भरा, जिंदगी भी हरी भरी, और जिंदगी के अंदर आराम से एक पीस ऑफ माइंड के साथ एक अच्छी टीम बना के अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हो। सर मेरे से एक्चुअल में कोई पूछेगा ना, यकीन मानना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतना ही करना होता है बस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सिर्फ इतना ही करना होता है, इतना करके आप कामयाब हो जाते हो। मैं जब पास आउट हुआ था ना सर, ये मेरी टीम में हर एक बंदा जानता है, जब मैंने अपने आप को जयपुर शिफ्ट किया था, मेरे पास 10 से 12 लोग थे काम करने वाले, जिनके साथ मैं काम कर रहा था। इन 2016, जुलाई 2016 वॉज द टाइम जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था, 10 से 12 लोग के साथ मैं काम कर रहा था। एंड ये बाकी सब लोग जानते हैं, अक्टूबर 2017, 1700 लोगों की मीटिंग करी थी मैंने, जिसमें लगभग 600 से 550 से 600 लोग ज्वाइन थे, 1100 लोग नए थे जो पहली बार मीटिंग में बैठे थे। एसकेआईटी कॉलेज ऑडिटोरियम में 1700 लोगों की मीटिंग करी। इतना सही करना होता है सर। जुलाई में 8-10 लोग थे, 8-10 लोग के साथ काम करना स्टार्ट किया, अक्टूबर 2017 में 1700 लोग हो गए। आप इस फॉर्मूले को कैसे भी अप्लाई कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो इसको धीरे धीरे करोगे तो अप्लाई हो ही नहीं पाएगा। पहली बात तो जो मैंने बताया, ये काम मोमेंटम का, ये काम स्पीड का है सर, सारा खेल। एक साल में 1000 प्रेजेंटेशन होने चाहिए, मतलब होने चाहिए। एक साल में 350-400 ज्वाइनिंग उठाऊंगा, मतलब उठाऊंगा। एक साल में 40-50 ढंग के लोग काम करने वाले निकालूंगा, मतलब निकालूंगा। ये काम होगा स्पीड से ही, ये काम ऐसे नहीं होगा धीरे धीरे गिरते लुढ़कते,
चार बार कंफ्यूज होके, हफ्ते में 4 दिन काम करके 3 दिन डिमोटिवेट होके, महीने में 4 बार अप्लायंस से इंजेक्शन लगवा के, महीने में 4 शादियां अटेंड करके, 4 बर्थडे पार्टियों में जाके, 4 रिटायरमेंट फंक्शन में जाके, ये काम ऐसे नहीं होगा सर। ये काम होगा स्पीड से। चाहे आप दिन के 3 घंटे करो, लेकिन दिन के 3 घंटे में 2 प्रेजेंटेशन और 1000 बीवी मुद्दा होगा, मतलब होगा। चाहे दिन का आप 1 घंटे करो, चाहे दिन का आप 12 घंटे करो, 2 प्रेजेंटेशन और 1000 बीवी मुद्दा होगा। ये काम होगा ऐसे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जूम पे करो, समय नहीं है तो वीडियो कॉल पे करो। बट दिन के 2 प्रेजेंटेशन और 1000 बीवी मुद्दा होगा, मतलब होगा। ये काम होगा ऐसे ही। अगर आप सोचते हो कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूं कि 7 दिन में एक मुहूर्त निकालता हूं, बुधवार सुबह 10 बजे बहुत शुभ मुहूर्त है प्रेजेंटेशन दिखाने का, इस दिन प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो कोई सफायर आ सकता है, तो नहीं होने वाला है काम। और मेरे से आप पूछो, जितने लोगों मैं समझा रहा हूं इतने सब करेंगे, यकीन मानना मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूं जितनों को मैं समझा रहा हूं वो, और जो कोई मेरे से आज के बाद पूछेगा ना, सर और बताइए क्या करना है, तो मैं बताऊंगा ये किया, नहीं किया, दोबारा जाके यूट्यूब पे वीडियो देख, फिर देख क्या क्या करना है। मेरे से मत पूछ बार बार और बताओ क्या करना है। मेरे को परेशान मत कर बार बार। मैंने जिनको बता दिया जो करने में लगे, मुझे उनके साथ काम करने दे। मुझे बार बार मत पूछो और बताओ सर क्या करना है। अगर 1 साल आपने ये कर लिया सर, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी टीम की स्पीड, ग्रोथ नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। और क्या आप कर दोगे आप खुद भी नहीं जानते। लेकिन जितने भी हमने हमारे सो कॉल्ड स्ट्रगलर हैं इस बिजनेस के अंदर, सर यकीन मानना हम सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से इस बिजनेस में पीछे हैं, अभी तक अपनी चीजों की वजह से पीछे हैं। बाकी और कोई कारण नहीं है। अगर अभी तक भी ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपका शाम का डिनर स्किप होना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक भी ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपका शाम को बेड पे सोना जाना स्किप नहीं हुआ है, मतलब आप अपने आप को बोल सकते हो साला हुई मैं आलसी, हुई मैं कंफर्टेबल जोन का शिकार, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपने आप को बोल सकते हो, बहुत आराम से बोल सकते हो। क्यों? सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करने वाले लोग खाना स्किप नहीं करते होंगे? हाँ या ना में आप खुद बताना अपने आप को। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लोग नहीं करते होंगे? एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करने वाले लोग नहीं करते होंगे? किसी अच्छे इवेंट की तैयारी करने वाले लोग नहीं करते होंगे? फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स नहीं करते होंगे? कौन नहीं करता होगा सर, आप मुझे बताओ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वाला बंदा आएगा, आराम से शाम को 4 रोटी खाएगा, खर्राटे लेके मस्त सोएगा। क्यों? कोई रिपोर्ट लेने वाला नहीं, कोई फीडबैक लेने वाला नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई टारगेट नहीं, कुछ नहीं। हम अपने खुद के बॉस हैं। कौन से बॉस? जो अपने आप को बर्बाद करने में लगे हैं, अपने आप से काम नहीं करवा पा रहे। हम वो वाले बॉस हैं सर। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग जो टारगेट्स होते हैं उनको अचीव नहीं कर पाते, उनको मिस कर जाते हैं या उनको हिट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम नए लोगों को बहुत तेजी से सक्सेसफुल नहीं बना पाते, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर फीडबैक लेने वाला कोई नहीं है सर। और अगर आपके साथ ये है तो, मैंने कई लोगों को पूछा, कई लोगों से मैंने बात की, यकीन मानना ड्रास्टिक चेंज देखा मैंने उनकी एक्टिविटीज में, बहुत जबरदस्त ड्रास्टिक चेंज देखा मैंने उनकी एक्टिविटीज में। बस उन्होंने किया क्या? रोज शाम को सोने से पहले अपने अगले दिन की एक्टिविटी प्लान करी, एक्टिविटी फिक्स करी कि मैं रोज रात को सोने से पहले अपने अगले दिन की एक्टिविटी फिक्स करके सोऊंगा। उन्होंने रोज रात को सोने से पहले अपनी एक्टिविटी फिक्स करी, सुबह उठ के अपनी एक्टिविटीज के लिए अपने साथ के लोगों को कॉल करा, अपने प्रेजेंटेशंस फिक्स करे, अपनी टीम को कॉल करा, अपनी टीम को कॉल करके अपने दिन को प्लान किया, उस दिन को एग्जीक्यूट किया, रोज शाम को वो अगले दिन की एक्टिविटी फिक्स करके सोए। समय ड्रास्टिक बदलाव देखे उनकी एक्टिविटीज के अंदर, बहुत जबरदस्त चेंज देखे उनकी एक्टिविटीज के अंदर। अगर आप उनसे मिलोगे, बात करोगे तो आपको भी समझ में आएगा। सचिन जी यहां पे बैठे हैं, जतिन जी यहां पे बैठे हैं, मैंने कमाल के चेंज देखे इन लोग की एक्टिविटीज में। कमाल के मतलब गजब के चेंज देखे इन लोग की एक्टिविटीज में। राइट? बस इन्होंने करना क्या स्टार्ट किया? इन्होंने सिर्फ इतना ही करना स्टार्ट किया, रोज रात को सोने से पहले एक्टिविटी फिक्स करी, रोज सुबह उठ के एक्टिविटी के लिए वापस से कॉल्स किए, पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाना है ये फिक्स करा, 1000 बीवी करना है ये फिक्स करा, नहीं करेंगे तो अपने आप को ये पनिशमेंट देंगे ये फिक्स करा। बस उतने में कमाल हो गया सर। और अगले 6 महीने बाद इस पूरी स्क्रीन में सबसे बेहतरीन सक्सेसफुल एग्जांपल इस एक्टिविटीज के थ्रू क्रिएट हो चुके होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको डाउट नहीं है इसमें। आप मेरे से आके मिल लेना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई आप आके मिल लेना। इतने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा जिनको देख के आप बोलोगे साला मैंने कर लिया होता है, मेरे साथ भी हो गया होता। यकीन मानना जुलाई तक आप ऐसे एग्जांपल देख लेना।
सर अक्टूबर में जो हम कन्वेंशन करेंगे ना, उसके बाद 800 लोग की, 1000 लोग की जो कन्वेंशन हम अक्टूबर में करेंगे, वो कन्वेंशन नॉर्मल कन्वेंशन नहीं होगी सर। वो ऐसी कन्वेंशन होगी ना, पूरे दार्जिलिंग नाइन को, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक अलग एग्जाम्पल होगा, यकीन मानना मैं आपको बता रहा हूँ। और वो हम करेंगे, हर हाल में करेंगे। और उसके बाद में सर लाइन लगी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्ड ब्रेक करने वालों की। बट टाइम रहते ये चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है, टाइम रहते इस चीज में आपको लगना है, टाइम रहते इस चीज को आपको एग्जीक्यूट करना है। और मैं अपनी टीम के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं, पहले कन्वे कर चुका हूं, 90 दिन। सर मैं जो बोलोगे करने को तैयार हूं आपके साथ, नेक्स्ट 90 डेज। 90 डेज के बाद की गारंटी नहीं है सर, मैं पहले ही बता रहा हूं। 90 दिन जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं, हर तरीके से प्लान, फॉलो अप, मीटिंग, जहां बुलाओगे वहां जाके प्रेजेंटेशन देने को, सब कुछ कर, इवन प्रोस्पेक्टिंग करने को भी तैयार हूं 90 दिन। 90 दिन के बाद की कोई गारंटी मैं नहीं दे रहा, क्योंकि 90 दिन मैं एडी से लेके चोटी तक जितनी ताकत है पूरी लगा के बैठूं। आपने 90 डे चैलेंज शुरू किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, आपके 90 दिन का चैलेंज शुरू हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मैं अपनी एडी से लेके चोटी तक पूरी लगा के बैठा हूं, और इस 90 दिन में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और इस 90 दिन में यकीन मानना, मैं आपको बता रहा हूं, जो जो साथ में आके हाथ पकड़ लेगा वो पार है, कम से कम 50,000 बीवी मैचिंग के पार है। राइट? तो ये जो चीज अभी हमने डिस्कस करी है, जो चीज अभी हमने यहां पे प्लान करी है, इस चीज को एग्जीक्यूट करने का प्लान करिए, इस चीज को एग्जीक्यूट करने की तैयारी करिए कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं और कैसे इससे आगे जा सकते हैं। राइट? ये स्पीड का एग्जांपल देने के लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है, जिसमें फास्टेस्ट स्टार 6 दिन में अंदर, फास्टेस्ट सिल्वर 7 दिन में अंदर, फास्टेस्ट गोल्ड 11 दिन के अंदर, फास्टेस्ट प्लेटिनम कुछ दिन के अंदर, फास्टेस्ट रूबी कुछ दिन के अंदर। और अच्छी बात ये, आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि ये सारे रिकॉर्ड है आपकी अपलाइन के नाम ही, ये सारे रिकॉर्ड है आपकी अपलाइन के पास ही। आप आराम से किसी को बता के प्रमोट भी कर सकते हो। राइट? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर किसी को जरूरत है, किसी को दिखाना हो प्रेजेंटेशन में, मीटिंग में, तो स्क्रीनशॉट लेके भी बता सकते हो कि भाई ऐसे भी लोग आने वाले टाइम में आपके साथ जुड़ेंगे, ऐसे भी लोग आपकी टीम में आएंगे जो इतना तेजी से काम करके इतना बढ़िया बिजनेस करेंगे और इस तरीके से झंडे गाड़ के रख देंगे। ये भी आप बता सकते हो अपनी टीम के अंदर, और ये होता है सर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, होता ही होता है। आप इस इंटेंसिटी के साथ काम करोगे ना, ये आपके साथ भी होगा, कल को आपके आपके साथ भी ऐसे लोग जुड़ेंगे जो इतना तेजी से काम करेंगे। इसके बाद अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर स्किल। पहला हो गया हमारा स्पीड के बारे में, दूसरा है स्किल के बारे में। इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए आपको अपनी कुछ स्किल्स के ऊपर काम करना होता है, जिसमें फर्स्ट स्किल दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल। इस कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा रोल है आपके बिजनेस में, यकीन मानिए। वो कहते हैं ना, एक बार लड़ाई चल रही थी, तो चाकू, तीर, तलवार आपस में बैठ के लड़ रहे थे, सबसे बड़ा घाव कौन देता है? तो शब्द पीछे बैठ के हंस रहे थे। समझ में ही लाइन? चाकू, तीर, तलवार आपस में बैठ के लड़ रहे थे, सबसे बड़ा घाव कौन देता है? तो शब्द पीछे बैठ के हंस रहे थे। इतना बड़ा रोल है सर आपकी जिंदगी में आपके वर्ड्स का, सिर्फ आपकी टीम के साथ नहीं, आपकी मदर के साथ, आपके फादर के साथ, आपके ब्रदर के साथ, आपकी सिस्टर के साथ, आपकी फैमिली में। मैं ज्यादातर लोग को देखता हूं, उनके सबसे गंदे रिश्ते अपने मम्मी पापा के साथ होते हैं। मतलब उनका बात करने का जो बिहेवियर, एटीट्यूड होता है, वो सबसे बुरा अपने मम्मी पापा के लिए होता है। कई लोगों का सबसे बुरा अपने भाई बहन के लिए होता है। कई लोगों का सबसे बुरा अपने नियरेस्ट लोगों के लिए होता है। बाकी दुनिया से खुल के हंस के प्यार से बात करेंगे, लेकिन अपनों के बीच में बात करेंगे मुंह सड़ा के। मुझे आज तक समझ में नहीं आता ऐसे इंसान के जिंदा रहने का क्या फायदा। इवन मैं ये मानता हूं पूरी दुनिया से मुंह सड़ा के बात करो, बट मम्मी पापा से, भाई बहन से, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट लोगों से एकदम हंस खुल के साथ प्यार से बात करो। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, भेलपुरी वाले से भी जाएंगे ना, पानीपुरी वाले से भी जाएंगे ना, तो उससे भी ढंग से तमीज से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, बट अपने क्लोज लोगों से नहीं। राइट? तो इस बिजनेस में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अपने कम्युनिकेशन को, अपने वर्ड्स को आपको बहुत सोच समझ के यहां पे, पहली चीज तो बोलना होता है, दूसरा अपना कम्युनिकेशन उसको इंप्रूव करने पे काम करिए। लोग व्यवहार करके बुक है, वो बुक आप रीड करना स्टार्ट करिए, यकीन मानिए आपके कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल कर देगी। अगेन जो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर मेरे से कोई पूछेगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में स्ट्रगलर लोगों का या अनसक्सेसफुल या नाकामयाब लोगों का परसेंटेज ज्यादा है, नहीं। मैं बोलूंगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अनपढ़ लोगों का परसेंटेज ज्यादा है, जिन्होंने आज तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर 5 किताबें नहीं पढ़ी।
जिन्होंने आज तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 5 किताबें पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा, सवाल ही जवाब है, जीत आपकी, लोक व्यवहार, कॉपी कैट मार्केटिंग, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये 5 किताबें जो आती है, 5 किताबें भी उन्होंने नहीं पढ़ी। क्यों? बेचारे बहुत बिजी हैं एक्टिविटी करने में, बेचारे बहुत बिजी हैं प्लान फॉलोअप करने में, बेचारे बहुत बिजी हैं स्ट्रगल करने में। अगर आप अपने स्ट्रगल को कम करना चाहते हो, ये 5 किताबें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर दो। मैं अपनी मीटिंग में हर जगह जहां मुझे मौका मिलता है इन 5 किताबों के नाम बताता हूं। तो कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करिए। लोक व्यवहार किताब को आप पढ़िए, लोक व्यवहार बुक को आपको पढ़िए, आपको कम्युनिकेशन के बहुत सारे नए सीक्रेट्स, नए फंडे पता लगेंगे। सेकंड, लीडरशिप स्किल्स, अपनी लीडरशिप स्किल्स को एनहेंस करिए। लीडरशिप स्किल होती है अपने आप से लोगों को लीड करवाने वाली स्किल, यानी आपके अंदर कोई बात होनी चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, इस दुनिया के अंदर हर इंसान खाना खाता है, हर इंसान सोशल मीडिया देखता है, हर इंसान फेसबुक इंस्टाग्राम चलाता है, हर इंसान अपने आप में कलाकार है, हर इंसान अपने आप में बहुत बड़ा धुरंधर है, हर इंसान। अब धुरंधर आदमी आपको फॉलो करेगा तो करेगा क्यों? धुरंधर आदमी आपकी बात मानेगा तो मानेगा क्यों? हर आदमी जिसके पास सोशल मीडिया है, हर आदमी जिसके पास में बहुत सारी चीजों का एक्सेस है, वो आपकी बात सुनेगा तो सुनेगा क्यों? जब आपके अंदर कोई बात होगी। अगर आपके अंदर कोई बात नहीं है ना सर, यकीन मानना आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला। तो आपको अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, आपको वो लीडरशिप स्किल्स अपने अंदर लानी पड़ेगी। इसके ऊपर भी बुक्स हैं, डेफिनेटली इसके ऊपर भी बुक्स हैं। अति प्रभावशाली लोगों की 7 हैबिट्स, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंस पीपल, अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, इसके ऊपर भी बुक्स हैं, काफी सारी बुक्स हैं। देन मैनेजमेंट स्किल, मैनेजमेंट स्किल आपको अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। चीजों को कैसे आप मैनेज करते हैं, आप अपने कॉलेज को कैसे मैनेज करते हैं, आफ्टर कॉलेज अपने वर्क शेड्यूल को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपनी जॉब को कैसे मैनेज करते हैं, जॉब के बाद आप अपने वर्क शेड्यूल को कैसे मैनेज करते हैं, अपनी फैमिली को कैसे समय देते हैं, आप हाउस वाइफ है तो अपने घर के कामों को कैसे मेंटेन करते हैं, उसके बाद आप अपने काम के लिए कैसे समय निकालते हैं, काम के लिए समय निकाल के आप किस तरीके से अपने बिजनेस को समय देते हैं। मैनेजमेंट स्किल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। टाइम मैनेजमेंट की एक बुक आती है, इतनी पतली सी किताब है। अगर जिंदगी में मैनेजमेंट इश्यूज है ना, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स है, वो टाइम मैनेजमेंट की सिर्फ एक बुक खरीद के पढ़ लो, आप सारा सॉल्व हो जाएगा। इतनी पतली सी किताब है टाइम मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट स्किल को अपने इंप्रूव करिए। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहता हूं, ओवरऑल ड्रेसिंग अटायर। आज के पहले आप कैसे रहते थे, कैसे दिखते थे, डजेंट मैटर सर। आज के बाद जब किसी से मिलो ना सर, टिप टॉप दिखने चाहिए हो एकदम। मैं नहीं कह रहा हूं जाके महंगे कपड़े लो, महंगे जूते लो, नहीं, जो पहन लो दिखने टिप टॉप चाहिए हो एकदम। और किसी आदमी को ये समझ नहीं आता ना सर, मैं तो कुछ भी पहन लू घटिया ही दिखता हूं, मैं कह रहा हूं फॉर्मल्स पहनना स्टार्ट कर दो। फॉर्मल्स पहनना स्टार्ट कर दो, ब्लैक पैंट कॉमन है, 2 पैंट खरीद के पूरे महीने के 30 दिन पहन लो, प्लस 2 बढ़िया सी फॉर्मल शर्ट ले लो, फॉर्मल्स पहनना स्टार्ट कर दो सर, अपने आप स्मार्ट दिखोगे, गारंटी है मेरी, अपने आप स्मार्ट दिखोगे। अगर आपको डाउट है ना कि मेरी तो शक्ल ही खराब है सर, मैं लगता ही गंदा हूं, बॉडी पोस्चर ही गंदा है, तो फॉर्मल्स पहन के फॉर्मल्स पहनना स्टार्ट कर दो बस। फिर आप देखो अपने आप स्मार्ट इंटेलिजेंट दिखने लग जाओगे, अपने आप हैंडसम दिखने लग जाओगे। लो तो ओवरऑल ड्रेसिंग अटायर, ओवरऑल ड्रेसिंग अटायर आपका कैसा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ड्रेसिंग अटायर के ऊपर भी काम करिए, अपने आप को टिप टॉप दिखाने के ऊपर काम करिए, जो मैं हमेशा बोलता हूं, लुक लाइक अ बिजनेसमैन, बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन की तरह अगर आप दिखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, बिहेव नहीं करेंगे, यकीन मानिए ये पब्लिक, ये जनता आपके साथ नहीं जुड़ेगी, ये कंफर्म। राइट? तो ओवरऑल ड्रेसिंग अटायर के ऊपर अपने काम करिए, ओवरऑल ड्रेसिंग अटायर के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत सारी कंपनीज होती है जो बोलती है आप तो प्रोडक्ट बेच दो, अपने आप हो जाएगा, अपने आप सब कुछ चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सर मैं बता रहा हूं, कंपनी का हो सकता है, लीडर का हो सकता है, आपका नहीं होगा। ओवरऑल ड्रेसिंग अटायर के ऊपर काम करिए, सिंपल। ब्लैक फॉर्मल पैंट सर महीने के 30 दिन आप पहन सकते हो, कोई आपको नहीं टोकने वाला, सदाबहार है। राइट? ओवरऑल ड्रेसिंग अटायर के ऊपर आप काम करिए, जब भी कोई बंदा आपसे मिले तो मिलके उससे लगे कि यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या डू आर डू या आप कुछ अलग कर रहे हो, आप कुछ स्पेशल कर रहे हो, या आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक है जिससे आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, या आप एज अ पर्सनैलिटी भी अपने आप को इंप्रूव कर पा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने ड्रेसिंग अटायर के ऊपर काम करिए, अपने आप को बिजनेसमैन की तरह दिखाना स्टार्ट करिए। और बिजनेसमैन की तरह दिखाने महंगे कपड़े नहीं पहनने होते, सिर्फ वही कपड़े सही तरीके से ढंग से पहनने होते हैं, बस इतना भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। राइट? देन इसके बाद में ये 5 बुक्स जो मैंने बताई थी अभी आपको, अगर किसी के पास भी नहीं है सर, मंगवा लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिस किसी के पास नहीं है। हर एक इंसान के पास ये होनी चाहिए।
हर किसी इंसान के पास ये 5 बुक्स होनी चाहिए। अगर ये 5 बुक्स नहीं है, मंगवाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। इवन मैं तो बोल रहा हूं, अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए ना, बंदे को ज्वाइन कराते ही बोल दो सर ये 5 किताबें खरीदनी खरीदनी है। अरे सोचो ना यार, स्कूल वाले स्कूल में एडमिशन लेते ही किताबों की रसीद पकड़ा देते हैं। सोचो आप, कॉलेज में डे 1 जाते ही टीचर बुक के नाम बता देते हैं। आईआईटी की तैयारी में एडमिशन लेते ही किताबों के नाम बता दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद में बताए जाएंगे कब लाएगा, कब पढ़ेगा, कब। और फिर बंदा क्या बोलता है, मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किया था, मैं भी कामयाब नहीं हुआ। अबे तुझे तो होना भी नहीं चाहिए था, तू अपनी और पता नहीं कितने लोग की बर्बाद कर देता। ऐसा इंसान आप मुझे बताओ ना, जिसने कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई नॉलेज नहीं लिया, वो बोल रहा है मैं कामयाब नहीं हूं। तुझे होना भी नहीं चाहिए था भाई, तो अपने साथ साथ पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता। तो ये 5 किताबें सर, जिस किसी के पास नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो, आज ही ऑर्डर कर दो, और कल परसों जब आ जाए तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल। और एक एक बार सबकी रीडिंग करके खत्म कर दो, सबकी रीडिंग करके खत्म कर दो। जब खत्म हो जाए तो दूसरी बार रीडिंग शुरू कर दो। कम से कम 3 बार ये किताबें पढ़नी है, टारगेट अपने आप से करो कि 3 बार ये किताबें कम से कम मैं कंप्लीट करूंगा। सर जो इंसान, जो लीडर आप बन जाओगे ना, उसके बाद में आके मिल लेना मेरे से। 3 बार जिस जिसने ये किताबें पढ़ी है ना, 3 बार जिस जिसने पढ़ी है, सर वो इंसान आके मिल लेना मेरे से, आके बोल देना। सर आपकी बातों में जो चमक होगी ना, आपने चेहरे पे चमक सुनी होगी, लेकिन बातों में जो चमक होगी ना, बंदा ऐसे इन्फ्लुएंस होगा आपसे, ऐसे। आपकी बातों में जो जादू होगा ना, बंदा ऐसे जुड़ेगा, ऐसे। आपकी बातों में जो जादू होगा ना, ऐसे काम करेगा डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ। आप जो इंसान बन जाओगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन 3 3 बार कम से कम खत्म कर दो। सर मैं इतना मानता हूं, सिंपल सी बात है, अगर आप एक डेडिकेटेड पर्सन है, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको सक्सेस एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, एट एनी कीमत चाहिए, तो मुझे लगता है 5 बार खत्म, 3 बार खत्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे 10वीं में गणित की किताब खत्म कर दी होगी 3 बार तो यार, करी होगी नहीं करी होगी, आराम से करी होगी सर। मुझे पता है आईआईटी की तैयारी जब मैं कर रहा था, मेरे पास कम से कम 15 रजिस्टर थे। वो 15 रजिस्टर 10 10 बार खत्म कर दिए थे। मतलब शब्द बता सकता था मैं, शब्द, कि कहां कौन सा शब्द है इनमें। वो 15 रजिस्टर कम से कम 10 बार खत्म कर दिए होंगे। उसके बाद भी क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। और क्या हुआ, डिप्रेशन। और क्या हुआ, घर वालों की एक्सपेक्टेशन खत्म। और क्या हुआ, बहुत कुछ जिंदगी में। बट ये कुछ किताबें खत्म करने से, आप सोचो कितना बड़ा कुछ करने का सीक्रेट पता लग गया। और मजे की और कमाल की बात क्या है पता है आपको, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं है अपने घर परिवार में, दोस्तों में, सबके बीच में, ये किताबें आपके रिश्ते भी अच्छे करवा देगी। अगर आप शादीशुदा हो और हस्बैंड वाइफ के झगड़े घर में होते हैं, या आपकी आपके मदर फादर के झगड़े घर में होते हैं, वो झगड़े भी आप बंद करवा दोगे। मतलब ये किताबें आपको ओवरऑल चेंज कर देगी, सिर्फ बिजनेस को नहीं बदलेंगी, आपको पूरा बदल के रख देंगी। राइट, तो ये 5 बुक्स जिसके पास भी नहीं है, ऑर्डर करके जल्दी से फटाफट से एज सुन एज पॉसिबल पढ़ना स्टार्ट करो सर। लाइफ चेंजिंग बुक्स हैं पांचों, यकीन मानना मैं आपको बता रहा हूं, इनसे बेहतर लर्निंग आपको किसी बुक के अंदर मिलेगी ही नहीं। राइट, इसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे बिजनेस का की फैक्टर है, हमारे बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, रोज सुबह उठ के आपके बिस्तर से बाहर निकालने के लिए, अगर आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, इस बिजनेस में कामयाब होने के परसेंटेज आपके बहुत कम हो जाएंगे। अपने आप को कोई ऐसा टारगेट, कोई ना कोई एक ऐसा एक्स फैक्टर अपने साथ रखिए जो सर आपको डेली बेसिस पे सेल्फ मोटिवेट करे अपने बिस्तर से ऊपर उठने के लिए। डेली बेसिस पे आपको सेल्फ मोटिवेट करे अपने बिस्तर से बाहर निकालने के लिए, अपने घर से बाहर निकालने के लिए, अपने आप को कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए, सोशल मीडिया स्किप करने के लिए, डेली आपको पुश करे। कोई ना कोई ऐसा सेल्फ मोटिवेशन आपके पास होना जरूरी है, जो रोज सुबह उठ के, जब मैं सर्दियों के अंदर काम किया करता था, यकीन मानना, मुझे अपनी बाइक याद आती थी कि हाँ यार, मैं मेरे को एक दिन बाइक लेनी है, क्योंकि पैदल पैदल चल के काम करना होता था गर्मियों में। जब पैदल चल के काम किया करता था, टारगेट होता था नहीं यार बहुत जल्दी काम करके एक गाड़ी लेनी है, यकीन मान। और हर बार कोई एक मोटिवेशन होता था, जब पैदल चल के काम किया करते थे, जब टेम्पो में पीछे लटक के काम किया करते थे, तो मोटिवेशन होता था बाइक लेनी है। उस टाइम वो नहीं दिखता था पैदल चलना, टेम्पो में लटकना, बाइक लेनी है ये दिखता था। जब अपने आप को तपती धूप के अंदर बाइक पे चल के काम करते थे, सर्दियों के अंदर काम करते थे, हवा लगती थी, बरसात के दिनों में भीग के काम करते थे, उस टाइम मोटिवेशन था गाड़ी लेनी है, कार तक पहुंचना है, कुछ भी करके गाड़ी लेनी है। राइट,
जब मकान मालिक घर खाली करने की बोल देता था, मकान मालिक 10 तरह की पाबंदी लगाता था, 10 तरह की चीज होती थी, तो मोटिवेशन होता था घर लेना है यार, खुद का यार, खुद का घर लेने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन घर लेना है यार खुद का। तो आपके पास ऐसे सेल्फ मोटिवेशन है कि नहीं? आपके पास ऐसी कुछ चीजें हैं कि नहीं जो रोज सुबह में बिस्तर से उठा के आपको बाहर फेंकती है? क्या आपने अपनी बाइक किस डेट को लेनी है फिक्स किया? क्या आप अपनी कार किस डेट को लेनी है फिक्स किया? फॉरेन ट्रिप किस डेट को आपको जाना है आपने फिक्स किया? आपको अपनी फैमिली को शिमला मनाली गोवा कब लेके जाना है आपने डेट फिक्स किया? क्या रोज सुबह कोई टारगेट है जो आपको बिस्तर से उठा के बाहर फेंक के मोटिवेट करने का काम करता है? अगर सर है तो बधाई हो, आप सही रास्ते पे। अगर नहीं है तो आपको बैठ के वापस से प्लानिंग करने की और सोचने की जरूरत है। राइट? देन यस। तो लास्ट इसमें हमारा बच गया था स्पीड, स्किल और स्केल। स्केल की रिक्वायरमेंट आपको कब पड़ेगी सीखने के लिए? जब आप थोड़ा सा काम अपनी टीम में बना लोगे, जब आपके पास कम से कम 20 लोग लेफ्ट साइड में, 20 लोग राइट साइड में काम करने वाले हो जाएंगे, तब आपको स्किल सीखने की जरूरत पड़ेगी कि अपने बिजनेस को फिर कैसे स्केल करना है, या अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज आपको सीखनी है, कॉलिंग करने की हैबिट कैसे डेवलप करनी है, कॉल्स पे कैसे बात करनी है टीम से, कॉल्स पे बात करके कैसे आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी क्रिएट करनी है, कितनी जगह पे आपको काम करना है, कौन कौन से स्टेट्स में आपको काम करना चाहिए, तो तब आपको स्किल सीखने की जरूरत पड़ेगी। राइट? वैसे अगर आप अपने काम को स्केल करना चाहते हो तो 23 फरवरी सूरत के अंदर डागर सर का इवेंट होने वाला है, हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग इवेंट। तो 23 फरवरी आपके अगर सूरत और उसके आसपास की जगह के कॉन्टेक्ट्स हैं तो प्लीज उनसे बात करिए, उनकी मीटिंग फिक्स करिए और उनको इनवाइट करिए, ताकि इस मीटिंग का, इस इवेंट का मैक्सिमम फायदा, मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा पाए। राइट? तो यहां पे ये तीन स्किल्स को, तीन चीजों को लेके मैंने बात करी, 3S को लेके मैंने बात करी, स्पीड, स्किल, इसको स्किल, तीन चीजों को लेके मैंने बात करी। तो इन तीनों चीजों को लेके अपने आप को कहीं ना कहीं फोकस करिए, इन तीनों चीजों को अपने बिजनेस में लेके चलिए। डेफिनेटली ये चीजें आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगी, डेफिनेटली आपके बिजनेस को अपलिफ्ट करने में हेल्प करेंगी, डेफिनेटली ये आपके बिजनेस को बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाएंगी। यकीन मानिए, मैं आपको अगेन आई एम रिपीटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 25-30 हजार रुपए कमाना, 40 हजार रुपए कमाना, 50 हजार रुपए कमाना सिर्फ 6 महीने का खेल है। जितना जल्दी इस खेल को आप खत्म कर सकते हैं उतना जल्दी खत्म करिए, ताकि एक साल में आप 70-80 हजार रुपए की इनकम पे पहुंच पाए, ताकि 3 साल में एक स्टेबल कैरियर बना पाए। यकीन मानिए, मोर देन दैट नहीं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप अपना डे वन लेके चलिए और इस डे वन से उस 6 महीने के खेल को खेलिए, लेकिन इससे ज्यादा इस खेल को चलाने का कोई सेंस नहीं बनता है। यकीन मानिए, 6 की जगह 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा मत बढ़ाइए इसको। जितना जल्दी हो सकता है इस थ्रेशोल्ड को पार करके इस स्ट्रगल से बाहर निकलिए, अपने आप को ग्रो कराइए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की तरफ लेके जाइए, अपनी सक्सेस जर्नी को स्टार्ट करिए। राइट? अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो यू कैन रेज योर हैंड, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको अनम्यूट कर दूं। राइट? किसी का भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ है, किसी को कुछ पूछना है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अगर है तो हम अपना डिस्कशन ओवर करते हैं। एंड टुडे इज 13th ऑफ फरवरी, 13 फरवरी है, टुडे इज ट्यूसडे। ट्यूसडे आज हो चुका है। तो जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, ईच वन ऑफ यू, मैं हर एक इंसान को बोलूंगा, हमारी 15 तारीख को हम लोग बीओपी करने वाले हैं 9 बजे। तो 15 तारीख को बीओपी हमारी 9 बजे ऑलरेडी प्रमोट करके चलें। राइट? एक मास ट्रेनिंग सेशन में करूंगा, अभी आज करूंगा या कल करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली एक मास ट्रेनिंग सेशन में करूंगा जिसमें मसूरी ट्रिप के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, उसके टारगेट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एंड 15 को एक बीओपी हम करने वाले हैं शाम को, तो अकॉर्डिंगली प्लान करके 15 की बीओपी के लिए प्रमोशन करिए। संडे 16th मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी डे होना चाहिए, हर एक इंसान कम से कम अपनी 5-5 मीटिंग प्लान करे। प्लान दिखाना आता है तो खुद प्लान करें, नहीं प्लान दिखाना आता है अपलाइन के साथ प्लान करें, बट संडे 5-5 मीटिंग कम से कम आप अपनी प्लान करें कि हर इस संडे हर एक इंसान कम से कम 5 लोगों को दार्जिलिंग 9 के बारे में एक्सप्लेन करेगा, मिशन केमिकल फ्री के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करेगा। कम से कम 5 लोगों तक आपको अपना कॉन्सेप्ट इस संडे को लेके जाना है, ये टारगेट अपने आप से करिए और साथ में मिलकर जबरदस्त करते हैं। फरवरी महीना चल रहा है, मेक श्योर कि इस फरवरी महीने में हर एक दिन बेहतरीन होना चाहिए, मेक श्योर इस फरवरी महीने में हर एक दिन बहुत जबरदस्त होना चाहिए, मेक श्योर
रोज सुबह उठ के सिर्फ यही दिमाग में चलना चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपने आप को 30,000 रुपए से इनकम के ऊपर लेके जाना है, इस मिनिमम थ्रेशोल्ड को पार करना है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो एक ऐसी इनकम जो आपके साथ वालों को मोटिवेट कर सकती है, जॉब क्लास पर्सन है तो एक ऐसी इनकम जो आपकी सैलरी के बराबर की हो सकती है, हाउसवाइफ है तो ऐसी इनकम जो आपके हस्बैंड की सैलरी के बराबर हो सकती है। मेक श्योर कि ये टारगेट लेके इनकी डेडलाइन डिसाइड करके एक काम करिए और अपने आप को पूरा लगा दीजिए। यकीन मानिए मैं आपको बता रहा हूं, एक बार आप पूरी ताकत के साथ मेहनत करने को अगर तैयार है तो एक समय के बाद आपका बिजनेस ऑटोमेशन मोड में आके चलता रहेगा। आज आप देखेंगे, अगर आप जिस भी लेवल पे, अगर आपके पास 15 20 25 लोग भी हैं तो आप देखेंगे वो बिजनेस आपका ऑटोमेशन मोड में लगातार चल रहा है, उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स आपके नहीं डल रहे हैं, फिर भी वो चल रहा है। अब आप सोचिए 15 20 25 लोगों का बिजनेस अगर चल सकता है तो सर 200 300 लोगों का क्या हो सकता है? 200 300 लोग जिस दिन जुड़े होंगे उस दिन क्या कमाल हो सकता है। लेकिन उस चीज को फील करके रोज सुबह उठ के आपको निकलना पड़ेगा सर, रोज सुबह उठ के आपको प्लान करना पड़ेगा, रोज सुबह उठ के आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये 200 300 होने पे क्या हो सकता है। राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरी बेस्ट विशेस आप सब लोग के साथ है। नया वीक स्टार्ट हो चुका है 13 से 18। मेक श्योर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रेजेंटेशन, मैक्सिमम धमाल, और मिलके इसको कमाल करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।